कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं आसमान से एक चीज बहुत ही स्पीड में नीचे की तरफ गिर रही होती है और उसके जमीन में गिरते ही वहाँ पे एक तेज सी रोशनी होती है। हम देखते हैं जो चीज आसमान से गिरी है वो एक लौंडा है जो कि बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी होता है। इसके शरीर से खून निकल रहा होता है और ये खुद से कहता है जरा देखो तो मेरी कैसी हालत हो चुकी है। मेरी ऐसी हालत करने के लिए उन सबको एक साथ मिलना पड़ा था। अभी के लिए मुझे छुपना होगा ताकि उस टाइम में मैं रिकवर हो सकूं, क्योंकि अगर मैं भागता रहा तो मैं रिकवर नहीं हो पाऊंगा और वो लोग मुझे पकड़ लेंगे। मुझे कोई ऐसा रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिससे मैं छुप सकूं और मुझे कोई ढूंढ ना पाए। ये बंदा देखता है इसके सामने कूड़े के ढेर में एक बिल्ली सो रही है मोटी सी, और इस बिल्ली को देख के इस बंदे के दिमाग में एक आइडिया आता है और हमें इस एरिया से एक बहुत ही ज्यादा तेज लाइट चमकती हुई दिखाई देती है। यानी कि इस बंदे ने जो करना था वो इसने कर लिया है, बट अभी हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि इसने किया क्या है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक दूसरे लड़के को जो इस वक्त एक स्टोर में होता है। यहाँ स्टोर में बिल्ली का खाना सस्ते में मिल रहा होता है, इसलिए ये बंदा खुद से कहता है वैसे बिल्ली का खाना काफी ज्यादा महंगा होता है, आज यहाँ पे काफी सस्ता चल रहा है। लगता है मुझे एक आधे डब्बे तो खरीद ही लेने चाहिए, लेकिन क्या मेरी बिल्लियों को ये पसंद आएगा? उन्होंने ये चीज पहले नहीं खाई है। वैसे बिल्ली का खाना तो खत्म हो ही चुका है, थोड़ा सा ले ही लेता हूँ। और ये खिलौना देखो कितना बढ़िया लग रहा है, क्या ये भी ले लूं? अरे यार मेरे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्या क्या लूं। एक काम करता हूँ, जो भी पसंद आ रहा है सब कुछ ले लेता हूँ। इस बंदे ने यहाँ पे काफी सारी शॉपिंग कर ली होती है, लेकिन असल में ये खुद के लिए सामान लेने के लिए आ रखा था। लेकिन लास्ट में ये सारा का सारा सामान बस बिल्लियों के लिए ही खरीदता है, क्योंकि इस बावले को बिल्लियों से काफी ज्यादा प्यार होता है। अपने घर की तरफ जाते हुए ये देखता है कि एक बच्चा सड़क में अपनी बॉल को पकड़ने की कोशिश कर रहा है और उस बच्चे की तरफ एक कार बहुत ही तेजी से बढ़ रही होती है जो कि बच्चे को बस उड़ाने ही वाली होती है। इससे पहले कि बच्चे का जमीन में चिपक के पापड़ बन जाता, ये लौंडा बहुत ही स्पीड में आता है और बच्चे को पकड़ के वहाँ से हटा देता है और कार भी एक जगह पे स्केट खा के रुक जाती है। इस लौंडे की स्पीड इतनी तेज होती है कि किसी को भी पता नहीं चला होता है कि वो बच्चा वहाँ से गायब कैसे हो गया अचानक से। ये स्पीड ऐसी होती है जो किसी इंसान के बस की बाहर की बात है, यानी कि इस स्कूल के लौंडे के पास सुपरनैचुरल पावर्स हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ इतनी सी सिंपल नहीं है, क्योंकि ये मानवा एक लेजेंडरी मानवा में काउंट होती है। तो खैर बच्चे को बचाने के बाद ये लौंडा बच्चे को कहता है हे तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई ना? देखो अगली बार से ध्यान रखना, ऐसे सड़क में मत खेला करो, ठीक है? अब मैं यहाँ से चलता हूँ। इस लौंडे के यहाँ से जाते ही बच्चे की माँ बच्चे के पास आती है और उससे पूछती है कि कहीं तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। लेकिन ये छोटा बच्चा उस लौंडे की तरफ इशारा करके कहता है मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन लगता है उन भैया ने मुझे बचाया है। लेकिन भैया अभी तक इस लड़की की माँ की नजरों से दूर पहुँच चुके होते हैं। भैया जी यहाँ से जाते जाते अपने मन में कहते हैं मैं कितना लकी हूँ, मेरे पास ये पावर है जिस वजह से मैं इस बच्चे को बचा सका। मुझे इस बच्चे की वजह से अपनी पावर को इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन पावर इस्तेमाल करने की वजह से मैं लोगों की नजर में लगभग आने ही वाला था। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि उस बच्चे को कुछ नहीं हुआ। इसके बाद ये लौंडा अपने घर पहुंच जाता है और इसके घर के अगल बगल जितनी भी बिल्लियां होती हैं उनको खाना देते हुए कहता है हे तुम सब कैसे हो? आज मैं स्कूल से थोड़ा सा लेट आया था, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। और तुम तीनों किटीज को देख के लगता है कि तुम हमेशा साथ रहती हो। क्या तुम तीनों एक ही परिवार से हो या फिर तुम सिर्फ दोस्त हो? मतलब ये लौंडा इनसे बात तो ऐसे कर रहा है जैसे ये बिल्लियां जवाब ही दे देंगी उसका। ऑब्वियसली बिल्लियां इसका जवाब नहीं देती और ना ही इसका खाना खा रही होती हैं। बिल्लियां बस लगातार म्याऊं म्याऊं करती जा रही होती हैं और इसको कुछ कहने की कोशिश कर रही होती हैं। ये लौंडा सोच रहा होता है कि इनके लिए मैं इतना महंगा खाना लाया हूँ और ये म्याऊं म्याऊं कर रही है और खाना नहीं खा रही, बट ये बिल्लियां इसको अपनी भाषा में कहना चाह रही होती हैं कि बेवकूफ हमें फॉलो कर। इसलिए गधे भैया समझ चुके होते हैं कि उन्हें बिल्ली को फॉलो करना है। इन बिल्ली को फॉलो करते करते ये भैया पहुँचते हैं एक अंधेरी गली में जहाँ पे एक मोटी सी बिल्ली जख्मी पड़ी होती है। और इन भैया को तो बिल्लियों से हमेशा से काफी ज्यादा प्यार होता है, इसलिए ये लौंडा बिल्ली को अपने घर ले आता है, मोटी वाली को भी। इसके बाद मोटी बिल्ली की आंख जैसे ही इसके घर में खुलती है तो मोटी बिल्ली अपने अगल बगल देख के अपने मन में कहती है क्या मैं बेहोश हो गया था? आखिर अभी मैं कहाँ पे हूँ और ये मेरे हाथों को क्या हो गया? क्या मैं एक बिल्ली हूँ? अरे हाँ याद आया, जब मैं आसमान से गिरा था तो मैं काफी ज्यादा जख्मी था और लास्ट मोमेंट में मैंने कोशिश करी थी अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने की, इसलिए लगता है अब मैं ये बिल्ली बन चुका हूँ। यानी कि ये बिल्ली वही है जो लौंडा आसमान से गिरा था। तो खैर दूसरा लौंडा यहाँ पे आता है और बिल्ली को देख के कहता है अरे तुम उठ गए, मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। जिस वक्त मैंने तुम्हें देखा था उस वक्त तुम्हारे काफी ज्यादा खून निकल रहा था, लेकिन अब तुम पहले से काफी ज्यादा बेहतर लग रहे हो, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिल्ला जो एक लौंडा था अपने मन में इसको देख के कहता है आखिर साला ये गधा कौन है? लेकिन दूसरा लौंडा कहता है किटी तुम चिंता मत करो, तुम अब बिल्कुल ठीक हो। अच्छा लगता है इसी लड़के ने मुझे यहाँ पे लेके आया है जब मैं बेहोश था। इतने में ही ये लौंडा भाग के जाता है और इस बिल्ली के लिए खाना लेके आ जाता है। इसके सामने ये खाना रख के ये लौंडा बिल्ले को कहता है माफ करना, तुम्हें खाना देने में मैंने थोड़ी सी देरी कर दी। वैसे तुम वहाँ पे बेहोश क्यों पड़े थे? अभी तुम्हें देख के लगता नहीं है कि तुम्हें कोई चोट वोट आई है, लेकिन जब मैंने देखा था कि तुम्हारे शरीर में खून लगा है तो मुझे लगा तुम काफी ज्यादा जख्मी होंगे। क्या तुम्हारे शरीर में जो खून लगा था वो किसी और का खून था? आखिर वो खून तुम्हारे
हमारे शरीर में कैसे आया? आखिर बात क्या होगी? आखिर ऐसा कैसे हो गया? बिल्ला अपने मन में इरिटेट होकर कहता है, हरामजादा कितना बगड़ बगड़ करता है, साला इतनी देर से नॉन स्टॉप लगा पड़ा है, चुप भी नहीं होता। तो खैर बिल्ली के सामने लौंडे ने बिल्लियों वाला खाना डाल दिया होता है, लेकिन ये बिल्ला तो पहले इंसान हुआ करता था, इसलिए गुस्से में अपने मन में कहता है, क्या इस हरामजादे की इतनी हिम्मत, ये चाहता है कि महान काइडन बिल्लियों का खाना खाए। इस गधे को लगता है कि मैं सच में एक बिल्ली हूँ। खैर छोड़ो, अगर मुझे अपनी बॉडी को हील करना है तो थोड़ा बहुत खा ही लेता हूँ। बिल्ला यानी कि जिसका असली नाम काइडन है, वो जैसे ही इस खाने को हल्का सा टेस्ट करता है, उतने में ही दूसरा लौंडा काइडन को अपने हाथ में उठा लेता है और चेक करने लगता है कि ये लौंडा है या फिर लड़की है। ये काइडन के नुन्नू की तरफ देख ही रहा होता है, इतने में ही काइडन चिल्ला के कहता है, गधे कहीं के, क्या चेक कर रहा है, मुझे नीचे रख। लौंडे को समझ नहीं आता कि ये आवाज कहाँ से आई और इधर उधर देखते हुए अपने आप से कहता है, क्या अभी अभी ये आवाज कहाँ से आई? मुझे लगता है मैंने एक डीप वॉइस सुनी है किसी लड़के की। क्या मैंने टीवी ऑन रखा है? ये आवाज वहाँ से आई होगी, है ना? लेकिन काइडन इस बार पंजे दिखाते हुए इसको कहता है, अबे साले बहन के, तूने सुना नहीं मैंने तुझे क्या कहा? क्या तू चाहता है तेरे सर पे मैं एक बड़ा सा छेद बना दूं? लौंडे की फटके चार हो जाती है और वो काइडन को नीचे रख के पीछे की तरफ हट के कहता है, ये बिल्ली अभी अभी बोली, आखिर ये क्या चल रहा है? क्या ये बिल्ली सच में बोल सकती है? हे बिल्ली, क्या तुम सच में बोल सकती हो? अबे हरामजादे, मैंने तुझे कहा ना अपना मुंह बंद कर। क्या तू चाहता है अपने इन पंजों से तेरा खोपड़ा खोल के रख दूं मैं? लौंडे की फटके पूरी तरीके से चार हो चुकी होती है और यहाँ पे सन्नाटा छा चुका होता है। इसके बाद काइडन इससे बात करते हुए कहता है, ओए लड़के, तेरा नाम क्या है बे? क्या कहा तो तुमने? अबे गधे, मैंने कहा तेरा नाम क्या है? लौंडे की फटी पड़ी होती है, बेचारा कैसे ही बोलेगा नाम। इसलिए काइडन दोबारा से अपने पंजे दिखाते हुए गुस्से में कहता है, मुझे एक बात को दो बार बोलना पसंद नहीं है, मैंने कहा तेरा नाम क्या है? मेरा नाम जीवू शियो है। अच्छा तो ठीक है जीवू, तेरे पास जो कुर्सी पड़ी है उठा के उसे इधर लेके आ। क्या आपने क्या कहा? अबे बहन के, तुझे कहा ना, मुझे बातों को दोहराना अच्छा नहीं लगता। ठीक है सर, लेके आता हूँ। ये लो। चेयर जैसे ही काइडन के पास आती है तो काइडन उसमें चढ़ने की कोशिश करता है और बहुत ही मुश्किल से चढ़ पाता है, क्योंकि अब वो एक इंसान नहीं, अब वो एक बिल्ली है। फाइनली चेयर में चढ़ने के बाद काइडन जीवू को कहता है, मेरी बॉडी ठीक नहीं है, मैं एक कुर्सी तक नहीं चढ़ पा रहा हूँ, और तू याद रखियो मैं तुझसे क्या बोल रहा हूँ बेटे, अगर तूने मेरे बारे में किसी को एक शब्द भी बताया तो मैं तुझे ऑन द स्पॉट ही निपटा दूंगा। जी सर, जी मैं बिल्कुल समझ चुका हूँ। इसके बाद काइडन इसका कॉलर छोड़ के अपने आप को शीशे में देखता है और कहता है, क्या मैं एक मोटी सी बिल्ली हूँ? और आखिर मेरी ये ठुड्डी किस तरीके की है? ऐसी थोड़ी होती है बिल्ली। और जरा मेरा पेट देखो, साला चर्बी ही चर्बी भरी पड़ी है। इसका मतलब मैं एक मोटा बिल्ला बन के रह चुका हूँ, लेकिन मैं महान काइडन हूँ, आखिर मैं एक मोटा बिल्ला कैसे बन सकता हूँ? महान काइडन क्योंकि एक बिल्ला बन चुका है, इसलिए इस सदमे में वो बेहोश हो जाता है। वैसे बिल्ला बन चुका है ये तो उसको पहले भी पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि इतना मोटा और भद्दा सा बिल्ला बना है। काइडन जमीन में पड़े पड़े अब भी बोल रहा होता है अपने मन में, महान काइडन अब एक मामूली सा बिल्ला है बस, आखिर अब मैं क्या करूँ? मेरे पास इतनी ताकत भी नहीं बची है कि मैं किसी दूसरे जानवर में बदल सकूं। जब तक सब कुछ सही नहीं हो जाता तब तक मुझे इसी बॉडी के अंदर रहना पड़ेगा क्या? दूसरी तरफ जीवू काइडन को गोद में लेके बोले जा रहा होता है, मिस्टर कैट आपको क्या हो गया? अभी तो आप बात कर रहे थे और अचानक से बेहोश हो गए हो। नहीं मिस्टर कैट, नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, नहीं तुम मर नहीं सकते। जैसे ही जीवू काइडन को जोर जोर से हिला रहा होता है, काइडन कहता है, रुक जा हरामजादे, मैं जिंदा हूँ, मैं कभी मरता नहीं हूँ, अब मुझे नीचे रख दे। हाँ ठीक है सर, वो मैं बस थोड़ा सा हैरान था क्योंकि आप अचानक से बेहोश हो गए थे। हरामजादे, बेहोश मैं था तो तू क्यों हैरान था? काइडन अपने मन में कहता है, कितना अजीब बच्चा है, और आखिर साला मैं ये मोटी सी बिल्ली में क्यों बदल गया? जीवो कहता है, हे मिस्टर कैट, मेरी बात सुनो। काइडन, मेरा नाम काइडन है। ठीक है मिस्टर काइडन सर, मेरा आपसे एक सवाल है, मुझे बताइए आप तो एक बिल्ली हो ना, लेकिन उसके बावजूद भी आप इंसान की तरह बात कैसे कर सकते हो? मैं इंसान की तरह बात इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक इंसान ही हूँ। क्या आप एक इंसान हो, लेकिन कैसे? भले ही अभी मैं तुझे एक बिल्ली की तरह दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन असल में मैं तेरी ही तरह एक इंसान हूँ। अच्छा, इसका मतलब आप एक इंसान हो जो बिल्ली में ट्रांसफॉर्म हो चुके हो? हाँ, लेकिन कुछ ही समय के लिए, हमेशा बिल्ली नहीं रहने वाला मैं, और तुझे इसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुझे ये सब कुछ समझाना काफी ज्यादा मुश्किल है मेरे लिए। क्या? लेकिन एक इंसान सच में क्या बिल्ली बन सकता है? आखिर ये सब कुछ मुमकिन कैसे है? इस दुनिया में तो ऐसा कुछ नहीं होता ना। ऐसी ट्रांसफॉर्म होने वाली बातें थ्योरी में काफी ज्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन सच में भी ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन मुझे अभी भी कुछ समझ में नहीं आया। तुझे समझने की जरूरत भी नहीं है। तो फिर आप एक बिल्ली में क्यों बदल गए? अबे बोला ना, तुझे समझने की जरूरत नहीं है ये सब कुछ। लेकिन आप वहाँ गली में क्यों पड़े थे और आपके शरीर में खून क्यों लगा था? अबे बहन के, बोला ना तुझे समझने की जरूरत नहीं है ये सब कुछ। देख, लगता है तेरा और मेरा मिलना किस्मत में लिखा था। अभी के लिए बस तू इतना जान ले और तुझे ज्यादा जानने की और जरूरत नहीं है कुछ। वैसे भी तेरे लिए भी यही अच्छा है कि तू ये ना जाने। इसके बाद ये दोनों बिल्कुल चुप हो जाते हैं और इस सन्नाटे में काइडन के पेट से गड़गड़ाहट की आवाज आती है क्योंकि उसको भूख लगी होती है। इसलिए जीवू उसके सामने खाना रखता है बिल्लियों वाला और कहता है, ये लीजिए सर, आप बेहोश हो गए थे, आपने कुछ खाया नहीं था और आपको चोट भी लगी थी। अबे मैंने तुझे कहा ना, मैं सिर्फ बिल्ली में ट्रांसफॉर्म हो चुका हूँ, मैं असल में एक इंसान हूँ, और उसके बावजूद भी तू मुझे बिल्लियों वाला खाना दे रहा है
खाने के लिए। मिस्टर काइडन, भले ही आप एक इंसान हो लेकिन अभी आप एक बिल्ली हो और मुझे नहीं लगता कि किसी भी बिल्ली के लिए इंसान का खाना खाना सही रहेगा। ऊपर से शायद आपको कहीं चोट भी लगी है, हालांकि मुझे पता नहीं कहाँ पे, इसलिए आपको बिल्लियों वाला ही खाना खाना चाहिए। प्लीज खाना खा लीजिएगा, मैं बाकी की बिल्लियों को बाहर खाना खिलाने जा रहा हूँ। जीवू के यहाँ से जाते ही काइडन खाने की तरफ देख के अपने मन में कहता है, वैसे बोल तो ये बिल्कुल सही रहा था, एक बिल्ली के लिए इंसान का खाना खाना सही नहीं होता, क्योंकि अब मैं एक बिल्ली बन चुका हूँ, इसलिए मुझे बिल्ली का ही खाना खाना चाहिए। चाहे जबरदस्ती ही सही, मुझे ये खाना खाना होगा खुद को रिकवर करने के लिए। लेकिन मैं महान काइडन हूँ, महान काइडन ऐसा खाना कैसे खा सकता है? रिकवरी के लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा। चलो टेस्ट कर ही लेते हैं। काइडन जैसे ही हल्का सा टेस्ट करता है तो उसे ये खाना काफी अच्छा लगता है, इसलिए वो एक चुटकी में ये सारा का सारा खाना चट कर जाता है। हालांकि काइडन को अच्छा नहीं लग रहा होता है कि उसने बिल्ली का खाना खा लिया, भले ही बिल्ली का खाना काफी ज्यादा टेस्टी था, बट काइडन को अपनी पूरी की पूरी ताकत वापस आने तक खुद को एक बिल्ली की बॉडी में छुपा के रखना ही होगा। इसके बाद जीवू काइडन के पास आता है और कहता है कि मुझे बाहर जाना है क्योंकि मेरे पास बिल्लियों का बिल्कुल भी खाना नहीं बचा है, और मिस्टर काइडन अगर आप मेरे साथ आना चाहते हो तो आ सकते हो। काइडन साफ मना कर देता है कि मुझे नहीं आना है, लेकिन जीवू प्यारी सी शकल बना के कहता है, कम ऑन मेरे साथ चलो ना आप भी। क्या होगा अगर मैंने बाहर जाके आपके बारे में किसी को बता दिया? आपको इस बात की चिंता नहीं है क्या? इसलिए काइडन सिर्फ इस पे नजर रखने के लिए इसके साथ आने के लिए तैयार हो जाता है, और जीवू अपने पालतू बिल्ले की तरह काइडन को उठा के लेके जा रहा होता है। इसलिए काइडन कहता है, अबे हरामजादे, मुझे उठा के कहाँ लेके जा रहा है? तुझे क्या लगता है मैं तेरा पालतू बिल्ला हूँ? मुझे नीचे रख साले, आखिर महान काइडन को ऐसे तो उठा कैसे सकता है? बट इसके अगले सीन में जीवू ने महान काइडन को अपने कोट के अंदर पैक करके रखा होता है। हालांकि काइडन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि कोई उसको पालतू बिल्ले की तरह ट्रीट करे, लेकिन काइडन को खुद समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसको ये सब कुछ अच्छा क्यों लग रहा है। इसलिए काइडन बिना शिकायत करे जीवू की छाती से चिपक के बस आगे चले जा रहा होता है उसके साथ। इसके बाद जीवू एनिमल हॉस्पिटल पहुंच जाता है वहाँ पे बिल्लियों का खाना खरीदने के लिए। साथ ही साथ में वहाँ पे एक डॉक्टर भी होता है। जीवू उसको कहता है, जो मेरे पास बिल्ली है आप उसका भी एक बार चेकअप कर लो। और काइडन को इस मोमेंट में समझ में आता है कि जीवू उसको यहाँ पे धोखे से लेके आया है उसका चेकअप करवाने के लिए। तो खैर डॉक्टर जीवू के पास ये बिल्ला पहली बार देख रहा होता है, जिसका नाम भी उसे काफी ज्यादा अजीब लगता है, काइडन। और काइडन का जब चेकअप हो रहा होता है किसी बिल्ले की तरह, तो उसको काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है कि महान काइडन का चेकअप ऐसा कैसे हो सकता है। तो खैर डॉक्टर को काइडन में कुछ भी दिक्कत नजर नहीं आती। डॉक्टर बस कहता है कि इसको अच्छा खाना पीना खिलाओ, बाकी सब सही है। और काइडन की खोपड़ी खराब हो रही होती है क्योंकि उसको बिल्ले की तरह ट्रीट किया जा रहा है। इसके बाद अंधेरी रात में जब ये दोनों वापस घर जा रहे होते हैं तो काइडन को एहसास होता है कि बगल वाली गली से एक बहुत ही खतरनाक बिल्ला आ रहा है, लेकिन जीवू को काइडन की बात पे यकीन नहीं हो रहा होता। लेकिन इतने में ही अंधेरी गली से सच में एक खूंखार सा बिल्ला चल के आता है। ये बिल्ला एक बिल्ले के हिसाब से काफी ज्यादा बड़ा होता है, इतना बड़ा कि अगर ये थोड़ा सा और बड़ा होता तो ये एक टाइगर लगता। ये बिल्ले के लक्षण जीवू को कुछ ठीक नहीं लग रहे होते, इसलिए जीवू यहाँ से भाग जाता है। लेकिन बिल्ला भी जीवू के पीछे ही भाग रहा होता है उसको मारने के लिए, और उछल के एक जंप करता है जीवू के कंधे पे। हालांकि जीवू साइड की तरफ गिर के इस बिल्ले के पंजे से बच जाता है, और ये खूंखार बिल्ला लार टपकाते हुए जीवू की तरफ बढ़ रहा होता है उसको मारने के लिए। जीवू को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो इस बिल्ले से बचे कैसे। कम से कम उसे इस बिल्ले को खुद से दूर रखना है तो उसके पास कोई हथियार होना चाहिए। इसलिए जीवू अचानक से अपनी जेब से एक पोर्टेबल डंडा निकालता है जो कि अचानक से बड़ा हो चुका होता है। असल में ये डंडा एक फिशिंग रॉड होती है। काइडन फिशिंग रॉड को देख के जीवू को कहता है, अबे साले पागल हो गया क्या? इससे तो उसे कैसे भगाएगा? लेकिन मेरे पास यही है, मेरे पास और कुछ नहीं है। बिल्ला जंप करके जीवू के पास आता है उसको मारने के लिए। जीवू की फटी पड़ी होती है इसलिए उसकी दोनों आंखें बंद होती हैं, बट जैसे ही वो अपनी एक आंख खोल के सामने की तरफ देखता है तो वो खूंखार बिल्ला फिशिंग रॉड के सामने जो चीज लगी हुई होती है उसके साथ खेल रहा होता है, जिस वजह से जीवू एक राहत की सांस लेता है और कहता है, मिस्टर काइडन चलो हमारे पास मौका है, भागते हैं यहाँ से। लेकिन मिस्टर काइडन भी अब एक बिल्ला है, इसलिए जीवू ये देख के हैरान हो जाता है कि मिस्टर काइडन भी फिशिंग रॉड के साथ खेल रहा है। मतलब महान काइडन के इतने बुरे दिन आ चुके हैं कि वो एक बिल्ली की तरह एक फिशिंग रॉड के साथ खेल रहा है। इसी के साथ हम काइडन की जिंदगी का एक पुराना सीन देखते हैं जहाँ पे काइडन ने एक बंदे को जमीन में गिरा के उसे हरा दिया होता है। दरअसल जो काइडन होता है उसे बहुत बार फाइटिंग के चैलेंजेस मिले होते हैं और काइडन हर बार अपने चैलेंजर को मार के धूल चटा देता है, इसलिए अब लोग काइडन को चैलेंज करने की हिम्मत भी नहीं करते। और जिन लोगों के पास नई नई सुपर नेचुरल पावर आई होती है उनकी तो कोई औकात ही नहीं होती काइडन के सामने। इसलिए काइडन के अगल बगल वाले लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे होते हैं कि क्या काइडन सबसे ज्यादा ताकतवर बंदा है, और काइडन की इसी ताकत की वजह से काफी सारे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदों ने उसे अपने साथ मिलाने के लिए भी बोला था। और काफी सारे बंदे ऐसे भी होते हैं जो काइडन के अंडर में रह के भी काम करना चाहते थे, क्योंकि काइडन सिर्फ काइडन नहीं महान काइडन हुआ करता था, वो भी सिर्फ अपनी नजरों में नहीं सबकी नजरों में। और वही महान काइडन अभी फिशिंग रॉड के साथ प्रेजेंट मोमेंट में खेल रहा होता है। इसलिए जीवू काइडन को कहता है, मिस्टर काइडन आप ये क्या कर रहे हो? काइडन अपनी इस हरकत में पूरी तरीके से शर्मसार हो चुका होता है। इतने में ही दूसरा बिल्ला आके फिशिंग रॉड के सामने लगी हुई चीज को चबा जाता है और फिशिंग रॉड जीवू के हाथ से छूट चुकी होती है और खूंखार बिल्ला दोबारा से तैयार होता है जीवू को फाड़ने के लिए। लेकिन ये बिल्ला जब जीवू की तरफ आ रहा होता है तो जीवू देखता है इसके चेहरे में एक निशान है चोट का, इसलिए जीवू को बेचारे बिल्ले के ऊपर दया आने लगती है। लेकिन असल मायने में जीवू को खुद के ऊपर दया आनी चाहिए
चाहिए क्योंकि बिल्ला उसको फाड़ने वाला है। बिल्ला एक जंप करता है जीवू को पकड़ने के लिए, उसे फाड़ने के लिए, लेकिन जीवू वहाँ से हट जाता है और काइडेन शर्मिंदगी के सागर में डूब चुका होता है और अपने मन में कहता है, मेरा शरीर कितना ज्यादा बकवास है। आखिर मेरा ये शरीर अब तक क्या कर रहा था? मेरा ये शरीर आखिर एक बिल्लो जैसी हरकतें क्यों करता है? क्या मैं पागल हो चुका हूँ? इतने में ही जीवू काइडेन को उठाता है और यहाँ से गोली की रफ्तार से भाग जाता है और खूंखार बिल्ला इधर उधर पंजे मारता हुआ बस देखता रह जाता है कि आखिर ये दोनों लोग गए कहाँ। तो खैर बिल्ले की पहुंच से काफी ज्यादा दूर आने के बाद जीवू काइडेन से बात कर रहा होता है कि आखिर वो बिल्ला इतना अजीब क्यों था और इतना बड़ा क्यों और इतना खतरनाक क्यों था? क्या वो बिल्ला इतना गुस्से में इसलिए था क्योंकि वो भूखा था? खैर जो भी हो, अभी हम बिल्ले से काफी ज्यादा दूर आ चुके हैं, इसलिए हम रिलैक्स कर सकते हैं। इतने में ही काइडेन जीवू को कहता है, आखिर तेरा इस बात से क्या मतलब है कि हम उससे दूर आ चुके हैं? हम तो उससे दूर आ चुके हैं, अगर कोई और इंसान उसके सामने आया तो उसका क्या होगा? अभी काफी ज्यादा रात हो चुकी है, इसलिए उस बिल्ले के सामने और कोई नहीं आएगा, लेकिन कभी ना कभी तो बिल्ले के सामने कोई आएगा और वो लोगों के ऊपर हमला करेगा। हाँ मिस्टर काइडेन, आपने बिल्कुल सही कहा। आखिर अब हमें क्या करना चाहिए? मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। हमें क्या करना चाहिए इससे तेरा क्या मतलब है? हमें भागना चाहिए, और क्या करेगा तू? तूने देखा था ना वो बिल्ला कितना ज्यादा फास्ट था, तुझे फाड़ के रख देगा वो। तो उस बिल्ले के खिलाफ रिपोर्ट कर सकता है ताकि कोई उस बिल्ले को पकड़ के ले जाए। अरे लेकिन मैं तो अपना मोबाइल घर में ही भूल गया हूँ। तो फिर अब तो कुछ नहीं कर सकता जब तक कि तू उस बिल्ले का सामना करने की नहीं सोचता। क्या मुझे उस बिल्ले का सामना करना चाहिए? हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। अबे आखिर तो ये क्या बात बोल रहा है? आखिर तू उस बिल्ले से फाइट क्यों करेगा? हरामजादे, तूने देखा नहीं वो बिल्ला कितना खतरनाक था? उसके पंजे नहीं देखे तूने कितने पहने थे? वो बिल्ला चाहे तो अपने पंजों से कार के दरवाजे फाड़ सकता है। लेकिन मिस्टर काइडेन, हम उस बिल्ले को ऐसे नहीं छोड़ सकते। तू अब पागलों जैसी बात कर रहा है, उस बिल्ले से तेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन काइडेन को जीवू के चेहरे को देख के साफ पता चल रहा होता है कि ये उस बिल्ले को रोकना चाहता है ताकि किसी और को कोई दिक्कत ना हो। जीवू काइडेन को कहता है कि आप घर चले जाओ, मैं उस बिल्ले को रोकता हूँ। लेकिन क्योंकि जीवू बिल्ले के पास जा रहा होता है इसलिए काइडेन भी उसकी मदद करने के लिए आ जाता है, उसे कंपनी देने के लिए। और जीवू की थोड़ी सी मदद हो जाए इसलिए काइडेन उसको अपनी हल्की सी ताकत देने की सोचता है। और ये बात सुन के जीवू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसको पता नहीं होता कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, कोई किसी को अपनी ताकत भी दे सकता है थोड़ी सी। लेकिन काइडेन जीवू को चिल्ला के कहता है, इतना ज्यादा एक्साइटेड मत हो, मेरी ताकत तेरे पास बस थोड़ी ही देर के लिए रहेगी, इसलिए एक बारी में सारी की सारी ताकत को इस्तेमाल मत करियो। चल अब जल्दी से अपनी मुंडी नीचे कर और मेरे लेवल पे आ। जीवू झुक के लगभग काइडेन के लेवल पे आ जाता है और काइडेन जीवू के सर पे हाथ रखता है, जिस वजह से यहाँ पे इस पूरे इलाके में एक इलेक्ट्रिक वेव सी पैदा होती है और जीवू को महसूस हो रहा होता है जैसे उसके पूरे शरीर में इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रही है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि काइडेन की पावर्स इलेक्ट्रिक टाइप की ही होती हैं। ये पावर्स अपने पास लेके जीवू को तो मजा ही आ चुका होता है और वो बिल्ले का सामना करने के लिए तैयार होता है उसे ढूंढने के लिए। लेकिन उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि खूंखार बिल्ला उन्हें ढूंढते हुए खुद यहाँ पे आ चुका होता है। इसलिए जीवू काइडेन को कहता है कि सर आप प्लीज पीछे ही रहो, इसको मैं देखता हूँ। काइडेन एक स्माइल के साथ कहता है, क्या आखिर तो क्या बोल रहा है बे? तुम मुझे पीछे हटने के लिए बोल रहा है? लेकिन काइडेन अभी ये देख रहा होता है कि इस बच्चे के चेहरे में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। भले ही मैंने इस बच्चे को अपनी पावर दी है थोड़ी सी, लेकिन उसके बावजूद भी ये उस बिल्ले से डर नहीं रहा है और सिर्फ मेरी पावर की वजह से ऐसा नहीं हो सकता कि इसका डर गायब हो गया हो। लेकिन जीवू अभी बिल्ले से बात करने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि उसने इस बिल्ले को पहले भी अपने घर के बाहर देखा था और काइडेन जीवू को समझा रहा होता है कि गधे उससे बात करके कोई फायदा नहीं है। इसी के साथ बिल्ला उछल के आता है जीवू के ऊपर एक पंजा मार के उसको गंजा करने के लिए। काइडेन को लगता है जीवू का तो बस काम 25 होने ही वाला है, लेकिन जीवू वहाँ से बहुत ही स्पीड में हट चुका होता है। इसके बाद बिल्ला अपने कमाल के रिफ्लेक्स दिखाते हुए जीवू को लगातार मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जीवू भी बार बार उसकी स्पीड से बचते हुए उसके हमले से भी बच रहा होता है। और काइडेन ये देख के हैरान होता है कि जीवू जिस स्पीड से उससे बच रहा है ये किसी इंसान की स्पीड नहीं हो सकती। साथ ही साथ में जीवू इस वक्त काइडेन की दी हुई पावर का भी इस्तेमाल नहीं कर रहा है। दरअसल जीवू काइडेन की ताकत का इस्तेमाल उस वक्त करने की सोच रहा होता है जब बिल्कुल सही समय होगा, क्योंकि वो काइडेन की ताकत का इस्तेमाल बस थोड़ी ही देर के लिए कर सकता है। इसका मतलब साफ है जीवू जो खतरनाक स्पीड से अभी इधर उधर हट रहा है वो उसकी अपनी ताकत है और ये बात काइडेन को भी समझ आ चुकी होती है। इस बिल्ले से अपनी स्पीड के साथ काफी बार बचने के बाद जीवू काइडेन की ताकत के साथ बिल्ले के ऊपर एक खतरनाक सा हमला करता है, जिस वजह से यहाँ पे एक तेज बिजली चमकती है और बिल्ला अनकॉन्शियस हो चुका होता है जीवू के हमले से। इसके बाद काइडेन जीवू को कहता है, तू फाइट के दौरान काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा था, क्या ये तेरी अपनी पावर की वजह से है? जीवू कहता है, ये बिल्ला मरा तो नहीं ना? नहीं, वो बिल्ला मरा नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए बेहोश है। हाँ, वो तुम्हारी ताकत की वजह से ही मैं इस बिल्ले को। जीवू, अभी फालतू की बातें करने का हमारे पास वक्त नहीं है। हमारी वजह से यहाँ पे जो हल्ला हुआ है उस वजह से लोग यहाँ पे आ सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। तो खैर ये लोग तो यहाँ से निकल लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं आसमान से दोबारा से एक चीज बहुत ही स्पीड में नीचे की तरफ आ रही होती है, लेकिन इस बार कोई बंदा जख्मी हालत में जमीन में गिर नहीं रहा है। हम देखते हैं एक बंदा बहुत ही स्पीड में काफी ऊपर से आके एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हो जाता है, जो कि अपने मोबाइल में किसी चीज को ट्रैक कर रहा होता है, यानी कि ढूंढ रहा होता है और कहता है, मेरे समझ नहीं आ रहा है, मैं अपने सैंपल को ट्रैकर की मदद से ढूंढ क्यों नहीं पा रहा हूँ? अभी कुछ ही घंटे पहले सैंपल की लोकेशन मुझे यहीं पे नजर आ रही थी, क्या मुझे सैंपल को ढूंढने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा? शिट,
अगर मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल करूंगा तो हंटर्स को भी मेरे बारे में पता चल सकता है, लेकिन मुझे लगता है मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं अपने इतने ज्यादा ताकतवर सैंपल को इतनी आसानी से भागने नहीं दे सकता। इसके बाद ये बंदा इस बिल्डिंग के ऊपर अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से इसकी आंखें लाल हो चुकी होती हैं और इसके अगल बगल इसके डार्क लाल रंग का ऑरा फैल चुका होता है। और सीरियस टोन में ये बंदा कहता है, आखिर तुम कहाँ हो, मेरे पास वापस आ जाओ। असल में ये बंदा ढूंढ किसको रहा है ये अभी हमें नहीं पता, लेकिन मेरा शक सबसे पहले गया था काइडेन के ऊपर, लेकिन मुझे लगता है शायद मैं गलत था। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जीवू खूंखार बिल्ली को अपने घर लेके आ गया होता है और उसकी मरम पट्टी करके उसको जितना ठीक कर सकता था उसने उसे कर दिया होता है। जीवू सोच रहा होता है कि उसे इस बिल्ले को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए ताकि वहाँ पे इसका प्रॉपर इलाज हो सके, लेकिन काइडेन जीवू को कहता है कि अगर ये बिल्ला अपनी खतरनाक फॉर्म में दोबारा से हॉस्पिटल में जाग गया तो क्या होगा, इसलिए अभी के लिए ये लोग हॉस्पिटल में बिल्ले को नहीं ले जाते। और काइडेन इस बड़े बिल्ले को देख के अपने मन में कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बिल्ला इतना ज्यादा पगला क्यों रहा था? ये बिल्ला काफी ज्यादा बड़ा है, काफी ज्यादा ताकतवर है, एक नॉर्मल बिल्ला ऐसा नहीं करता जैसा ये कर रहा था। कहीं ये एक अवेकन हुआ बिल्ला तो नहीं है? इतने में ही जीवू काइडेन से बात करते हुए कहता है, वो मिस्टर काइडेन, हम लोग क्योंकि थोड़ा बिजी थे इसलिए मैं आपसे पहले ये नहीं बोल पाया। मुझे समझ नहीं आ रहा आपसे ये कैसे कहूँ, आपको ये कैसे एक्सप्लेन करूँ कि। अबे बोलना, तुझे क्या बोलना है, सीधा सीधा बोल। वो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, जब मैं इस बिल्ले के साथ फाइट कर रहा था उस समय आपने देखा था ना मुझे? तेरा मतलब तेरी स्पीड से है ना, मैंने देखा था उसे। हाँ प्लीज मेरी पावर्स के बारे में किसी को मत बताना प्लीज, मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले मेरे पास तेज भागने की पावर है। गधे कहीं के, तुझे क्या लगता है मैं सबको बताता फिरूंगा कि तू अवेक हो चुका है? क्या अवेक हो चुका हूँ? आपका इस बात से क्या मतलब है? क्या इसका मतलब तुझे खुद ही नहीं पता कि तू है क्या? क्या मैं क्या हूँ? मैं कुछ समझा नहीं। अब मुझे समझ आ रहा है कि तुझे पता ही नहीं कि तू अवेकन हो चुका है। खैर काफी सारे लोग होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि वो अवेकन हो चुके हैं। मिस्टर काइडेन, मेरा आपसे एक सवाल है। तो आप मुझे कह रहे हैं कि मैं एक अवेक्ड वन हूँ, है ना? और इसी वजह से मैं काफी ज्यादा फास्ट मूवमेंट कर सकता हूँ। हाँ, मैं तुझसे यही कहना चाहता हूँ। तो क्या इसका मतलब यह है कि मेरी ही तरह इस दुनिया में और भी लोग होंगे? ऑफ कोर्स, तेरे सामने ही अभी एक बैठा हुआ है। क्या इसका मतलब आप भी अवेक हो चुके हो? आपके पास भी मेरी ही तरह सुपर पावर्स हैं? और क्या गधे, मैं तुझे यही बोलना चाहता हूँ, एक नॉर्मल इंसान एक बिल्ला बन चुका है। तुझे इस बात से कुछ भी समझ नहीं आया था क्या? ये बात सुन के जीवू काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, उसका रोने वाला मुंह बन जाता है। इसलिए काइडेन हैरान हो जाता है ये सोच के कि कहीं काइडेन की किसी बात से ही ऐसे रो तो नहीं रहा। लेकिन जीवू रोते रोते कहता है, माफ करना रोने के लिए, मुझे तो लगा था मैं एक नंबर का गधा हूँ। मुझे लगता है तू पहली बार किसी दूसरे अवेक हुए बंदे से मिल रहा है ना? जाहिर सी बात है, तुझे तो ये भी नहीं पता था कि तू अवेक हो रखा है। मैं समझ सकता हूँ, तुम जैसे लोगों के लिए ये सब कुछ आसान नहीं होता होगा जिन्हें पता ही नहीं अपने बारे में। जीवू इमोशनल होके कहता है, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। जब मेरी मॉम को मेरी पावर्स के बारे में पता चला था, उन्होंने कहा था कि मुझे ये पावर्स किसी को नहीं दिखानी, लेकिन मैंने एक बार अपनी पावर गलती से अपने दोस्तों के सामने इस्तेमाल कर दी थी। मैं ये बात कभी नहीं भूल सकता कि उन लोगों का रिएक्शन क्या था। उसके बाद वो मेरे दोस्त मुझे एक राक्षस समझ रहे थे। उसके बाद से मैं अपनी शक्ति को छुपा के रखता हूँ। मेरी वजह से हमें अपनी बार बार रहने की जगह भी बदलनी पड़ रही थी ताकि मैं अपनी शक्तियों को बाकियों से छुपा सकूं। मैं अपनी इन पावर्स के बारे में किसी और को भी नहीं बता सकता था क्योंकि मुझे डर था कि मेरी मम्मी चिंता करेगी। मैं तो सच में बहुत ज्यादा डरा हुआ था। मैं सोच रहा था शायद मुझे कोई बहुत खतरनाक बीमारी है या फिर मैं इंसान ही नहीं हूँ। मैं सोच रहा था कि मुझे साइंटिस्ट लोग पकड़ के ले जाएंगे और मेरे शरीर के साथ चीर फाड़ करके मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसलिए जैसे ही मुझे पता चला कि मेरी तरह इस दुनिया में और भी लोग हैं, मेरे आंसू आ गए। आखिरकार मुझे पता चल चुका है मुझे कोई बीमारी नहीं है, ये मेरी एक पावर है। ठीक है, तो इसमें रोने वाली बात क्या है बे? मिस्टर काइडेन, क्या मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ? क्या आप मुझे अवेकेंड वन इसके बारे में और कुछ भी सिखा सकते हो? काइडेन कहता है, जो लोग तुम्हारे और मेरी तरह होते हैं, जिनके पास सुपर ह्यूमंस पावर होती हैं, उन्हें अवेकेंड वन कहते हैं। इसके बारे में किसी को ज्यादा नहीं पता कि अवेकेंड वन पहली बार किसने और कहाँ पे देखा था और कैसे आया था। लेकिन कुछ अवेकेंड वन के पास फिजिकल पावर्स होती हैं, किसी के पास साइकिक पावर्स होती हैं। कुछ अवेकेंड वंस चीजों को बिना हाथ लगाए उन्हें इधर उधर हिला सकते हैं, चीजों को फोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, सिकोड़ सकते हैं। वो ये सब कुछ तो ऐसा है जैसे सुपर ह्यूमंस की मूवी में होता है। तो बिल्कुल सही समझा है। इन पावर्स को अवेकेंड एबिलिटीज कहा जाता है, जो कि काफी सारे तरीकों से और ज्यादा डेवलप करी जा सकती है। जैसे कि तुम अपनी पावर से काफी ज्यादा फास्ट मूव कर सकते हो और शायद कुछ और भी कर पाओ। पावर के मामले में तुम पहले से अब ज्यादा ताकतवर हो चुके होंगे, मैंने सही कहा ना? हाँ, पहले मैं सिर्फ एक दिन में सिर्फ 1 सेकंड के लिए ही अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकता था जब तक मेरे पास स्टेमिना बचता था, लेकिन अब मैं एक बारी में 3 से 5 सेकंड तक काफी ज्यादा तेज भाग सकता हूँ। क्या तू खुद को बस इतना ही इम्प्रूव कर पाया है? खैर, तूने इस चीज को डेवलप करने के लिए कोई ट्रेनिंग भी नहीं करी है और अब तक तू डर में जीता था कि ये तेरी कोई बीमारी है, इसलिए तू इसको छुपाने की कोशिश करता था। इसलिए ये बात सेंस बनाती है कि तू अब तक अपनी पावर को ज्यादा डेवलप नहीं कर पाया है। तो क्या जो ज्यादातर अवेकेंड वन होते हैं वो अपनी ताकत को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं? और नहीं तो क्या, वो अपनी ताकत को और ज्यादा
ज्यादा ताकतवर बना के अपनी ताकत के साथ कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए वो ताकतवर बनना चाहते हैं। लेकिन मेरे साथ तो ऐसा नहीं है, मैं तो अब भी अपनी ताकत को लोगों से छुपाना चाहता हूँ। क्योंकि तेरा केस थोड़ा सा अलग है, तू थोड़ा एड़ा किस्म का है। इतने में ही जीवू के पेट से आवाज आने लगती है क्योंकि वो भूखा होता है। काइडेन उसको कहता है, हरामखोर, मैं तुझे यहाँ पे जरूरी बात समझा रहा हूँ और तेरे पेट से ऐसी आवाज आ रही है। लेकिन जीवू को भूख तो लगी ही होती है, इसलिए वो एक ब्रेड उठाता है खाने के लिए और काइडेन लालच भरी नजरों से जीवू को देख रहा होता है कि बेचारा कैसे खाना खा रहा है। जैसे ही जीवू काइडेन की तरफ देखता है तो काइडेन अपना चेहरा वहाँ से घुमा लेता है, ऐसा जताता है कि मुझे तो खाना खाना ही नहीं है, मुझे तो भूख लगी ही नहीं है क्योंकि मैं तो महान काइडेन हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी जीवू काइडेन के सामने बिल्ली का खाना रख देता है और कहता है, मिस्टर काइडेन, आपको भी खाना खा लेना चाहिए, आपने भी काफी समय से खाना नहीं खाया है। लेकिन बिल्ली का खाना खाना काइडेन की शान के खिलाफ होता है, इसलिए वो सोच रहा होता है कि खाए या फिर ना खाए। जीवू के कहने पे काइडेन अपना मन मार के इस खाने को खाने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि काइडेन जता तो ऐसा रहा होता है जैसे वो जबरदस्ती खा रहा है, लेकिन बहुत ही चटकारे लेके खा रहा होता है वो इस खाने को। और खाते खाते ही काइडेन को एहसास होता है कि इनके घर के आसपास एक लाल रंग का ऑरा आ चुका है। इसलिए काइडेन सतर्क होकर अपने मन में कहता है, आखिर ये एनर्जी कैसी है, क्योंकि अभी मैं बिल्ली के शरीर में हूँ, इसलिए मैं इस एनर्जी को जल्दी से सेंस नहीं कर पाया था। ये एनर्जी मुझे बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगती है। और इस एनर्जी की वजह से जो खूंखार बिल्ली इनके घर में पड़ी हुई होती है उसको भी होश आ जाता है और वो इधर उधर पागलों की तरह उछलने लगती है। घर के अंदर काफी ज्यादा टप्पे खाने के बाद ये बिल्ली उछल के घर से बाहर भाग जाती है। काइडेन और जीवू को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर इस पगली बिल्ली को हो क्या गया, ये अचानक से ऐसे भाग क्यों गई, क्योंकि खूंखार बिल्ली काफी ज्यादा जल्दी होश में आ गई होती है। इसलिए काइडेन को शक हो रहा होता है कि इनके घर के आसपास जो एनर्जी घूम रही है शायद इसकी वजह से वो होश में आई है। लेकिन जीवू बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करता और अपनी टोपी पहन के यहाँ से निकल रहा होता है उस खूंखार बिल्ली को ढूंढने के लिए, क्योंकि अगर वो बिल्ली ऐसे ही खुले में बाहर घूमती रहेगी तो किसी आम इंसान के ऊपर भी वो हमला कर सकती है। लेकिन काइडेन जीवू को समझाता है कि उसे बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछली बार तो वो खूंखार बिल्ली खुद इसके सामने आ चुकी थी, लेकिन अभी इसको बिल्ली के पीछे जाने की क्या जरूरत है। वैसे भी वो बिल्ली में जख्मी होने के बाद ज्यादा ताकत नहीं बची है, बट जीवू के लिए ये एक और रीजन बन चुका होता है उस बिल्ली को पकड़ने का, क्योंकि उसके पास ताकत ज्यादा नहीं है तो उसको पकड़ने में जीवू को आसानी हो सकती है। जीवू को आम जनता की तो चिंता होती ही है, साथ में उस बिल्ली की भी चिंता होती है कि कहीं उसको फालतू में चोट ना आ जाए कोई। काइडेन वैसे उस बिल्ली की मदद नहीं करना चाह रहा था, लेकिन जीवू जा रहा है तो इसलिए वो भी जीवू के साथ आने के लिए तैयार हो जाता है। काइडेन जीवू को कहता है, हाँ वैसे भी उस बिल्ली की हरकतें मुझे काफी अजीब लग रही हैं। उसके अलावा बाहर मुझे एक अजीब सी शक्ति का भी एहसास हो रहा है, लेकिन ये बिल्कुल मत सोचियो कि मैं तेरी वजह से तेरे साथ आ रहा हूँ, मैं अपने मतलब से आ रहा हूँ बस। मिस्टर काइडेन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ आ रहे हो, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। बकवास करना बंद कर और मुझे फॉलो कर। और हाँ, मैं दोबारा से कहता हूँ, मैं ये तेरे लिए नहीं कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। इसके बाद जीवू काइडेन को उठा के एक अंधेरी सी गली में भागने लगता है ताकि वो खूंखार बिल्ली इनको मिल सके। और काइडेन को इस चीज का एहसास हो रहा होता है कि इस बंदे की स्पीड अब पहले से काफी अच्छी हो चुकी है, और ना सिर्फ स्पीड, बाकी की एबिलिटीज भी काफी अच्छी हो चुकी हैं। लेकिन जीवू को तो पता भी नहीं होता कि उसकी बाकी की एबिलिटीज है क्या। लेकिन काइडेन उसको समझाता है कि सिर्फ भागने की एबिलिटी तेरे पास नहीं है, उसके साथ साथ में तुझे और भी एबिलिटी मिली है, जैसे कि रिफ्लेक्सेस, विजन, डायनामिक, मतलब कि एक तरीके की पावर वगैरह, जिसे हम स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं। वैसे भी एक अवेकेंड वन को मल्टीपल एबिलिटीज मिलना एक कॉमन बात है। साथ ही साथ में जीवू अपनी सुपर स्पीड के साथ यहाँ पे भाग रहा होता है, और क्योंकि जीवू लगातार अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल नहीं कर रहा होता है, हल्के हल्के कर रहा होता है, इसलिए वो थोड़े थोड़े टाइम के लिए अपनी स्पीड को काफी लंबे समय के लिए मेंटेन रखने की कोशिश कर रहा होता है। मतलब कि जैसे 2 सेकंड स्पीड का यूज करेगा, उसके बाद थोड़ा सा मतलब नॉर्मल स्पीड में भागेगा, फिर 1 सेकंड के लिए स्पीड ऑन करेगा, इस तरीके से ये भाग रहा होता है। और काइडेन जीवू को रास्ता बता रहा होता है कि इन लोगों को किस तरफ भागना होता है, क्योंकि काइडेन उस शक्ति को महसूस कर पा रहा होता है जिसको उसने पहले करा था। ये दोनों भागते भागते उस रेड ऑरा के पास पहुंच चुके होते हैं, और काइडेन कहता है, अगर मैं सही हूँ तो यहाँ पे एक और अवेकेंड वन मौजूद है, और मुझे लगता है उसी के पास हमें वो बिल्ली भी मिलेगी। जीवू भागते भागते कहता है, क्या आप उसी तरीके की अवेकेंड वन की बात कर रहे हो जो आप मुझे पहले बता रहे थे? हाँ, मैं वही बात कर रहा हूँ, इसलिए बिल्कुल तैयार रहियो। हम देखते हैं जो खूंखार बिल्ली होती है वो इन्हीं गलियों में घूम रही होती है उस रेड ऑरा का पीछा करते करते, और ये रेड ऑरा आ रहा होता है उस बंदे से जिसको हमने पहले देखा था एक बिल्डिंग की छत में। वो बंदा खूंखार बिल्ली के सामने आ चुका होता है और कहता है, तो मेरी पावर का पीछा करते करते तुम यहाँ पे आई हो? हाँ, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? तुम पहले से काफी ज्यादा कमजोर लग रही हो, तुम्हें पिंजरा तोड़ के बिल्कुल भी भागना नहीं चाहिए था। इस बंदे के चेहरे में देख के बिल्ली को अपनी पुरानी यादें आ जाती हैं, यानी कि जब इस बंदे ने बिल्ली को पिंजरे में कैद करके रखा था, ना जाने ये बिल्ली के साथ क्या करता था। इस बंदे को देख के बिल्ली की फटके 4 हो चुकी होती है और वो फाइटिंग या फिर डिफेंस पोजीशन में आ चुकी होती है। इसलिए ये बंदा बिल्ली को कहता है, ओहो, लगता है तुम पहले से भी ज्यादा गुस्से वाली हो चुकी हो। क्या मैंने तुम्हारे ऊपर जो
फिंगरप्रिंट लगाया था वो एक्सपेरिमेंट के दौरान टूट चुका है। तुम भले ही बाहर से कमजोर लग रही हो लेकिन तुम्हारी अंदर की बॉडी स्ट्रांग हो चुकी है। ऑफ कोर्स ऐसा तो होना ही है क्योंकि तुम एक अवेकेंड वन हो। इतने में ही जीवू लोग भी यहाँ पे पहुंच जाते हैं। जीवू तो सीधा इन बंदों के पास जा रहा होता है लेकिन काइडन उसे डांट के रोक देता है और अपने बिल्ली के पंजों से जीवू का कॉलर पकड़ के उसको दीवार के पीछे खींच लेता है। अब ये दोनों छुप के उस आदमी और उस बिल्ली को देख रहे होते हैं और आपस में कहते हैं, काइडन क्या हुआ? वो रही वो बिल्ली जिसको हम ढूंढ रहे थे। वहाँ पे बिल्ली तो है लेकिन तुझे वो आदमी नहीं दिख रहा है क्या? क्या वो आदमी? तो क्या हुआ अगर वो वहाँ पे है तो? अबे गधे, वो एक अवेकेंड वन है। क्या वो एक अवेकेंड वन है? हाँ, और ऐसे किसी बंदे के सामने तो सीधा ऐसे नहीं जा सकता। मुझे लगता है ये बंदे का बिल्ली के साथ कुछ ना कुछ तो लेना देना है। कुछ देर पहले जो मैंने एनर्जी महसूस करी थी वो इसी बिल्ली को बुलाने के लिए थी। चलो अच्छा हुआ ये यहाँ पे मेरा पीछा करते हुए नहीं आया था। क्या ये अपनी पावर्स को ऐसे खुला दिखा के यहाँ पे बस इस बिल्ली को ढूंढ रहा था? इतने में ही हम देखते हैं खूंखार बिल्ली अपने सामने वाले बंदे के ऊपर हमला कर देती है लेकिन ये आदमी अपनी साइकिक पावर से इस बिल्ली को हवा में ही रोक देता है और बहुत ही स्पीड के साथ दीवार में पटक के नीचे गिरा देता है। अपनी साइकिक पावर से ये अब भी बिल्ली की हालत खराब कर रहा होता है और उसको दोबारा से दीवार में पटक के कहता है, क्या हुआ? क्या तू इस टक्कर से मरने वाली है? तुझे लगता है तू मुझे हैंडल कर सकती है? ये ले फिर। बिल्ली की हालत बहुत ढिल्ली हो चुकी होती है इसलिए वो जमीन में बिल्कुल भीगी बिल्ली बन के होती है और ये आदमी उसको कहता है, चल ठीक है अब उठ जा। और जीवू और काइडन ये सब कुछ देख के काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। काइडन को जितना लग रहा था ये इंसान उससे भी ज्यादा ताकतवर है इसलिए काइडन बहुत ही सीरियसली अपने मन में खुद से कहता है, वो अपनी पावर्स को सिर्फ अपने एक हाथ से इस्तेमाल कर रहा है। लगता है इसके पास साइकिक पावर्स है और वो अपनी पावर का इस्तेमाल सिर्फ एक बिल्ली के लिए कर रहा है। इसके बाद ये आदमी जमीन में पड़ी बिल्ली को देख के कहता है, इसकी मूवमेंट्स और ड्यूरेबिलिटी बाकी बिल्लियों से काफी अच्छी है लेकिन इतना काफी नहीं है। क्या अपनी अवेकेंड फॉर्म में भी ये बस इतना ही कर सकती है? अरे ये तो अब भी होश में है, ये अब तक बेहोश नहीं हुई है। वाह। लेकिन जीवू से अब और इंतजार नहीं हो रहा होता इसलिए वो काइडन को कहता है, मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या चल रहा है लेकिन मुझे उस बिल्ली को बचाना होगा। मेरे साथ फाइट करने की वजह से वो बिल्ली पहले से ज्यादा कमजोर है अभी। अबे गधे पागलपंती मत कर, मैं तुझे बता चुका हूँ वो एक अवेकेंड वन है। क्या तुझे सच में ऐसा लग रहा है जैसे तूने उस बिल्ली के साथ फाइट करी थी वैसे ही तू उसके साथ भी फाइट कर सकता है? पागलपंती मत कर, जो तू करने जा रहा है वो बिल्कुल भी समझदारी वाली बात नहीं है। तुझे क्या लगता है तू उस बिल्ली को वहां से उठा के भाग जाएगा और वो आदमी बस खड़ा खड़ा तुझे देखता रहेगा? अगर उस इंसान ने तुझे निपटाने की कोशिश करी तब तू क्या करेगा? क्या तू अपनी जान को दांव पे लगा के भी उससे फाइट करने की सोच रहा है? गधे कहीं के, कुछ देर पहले तक तो तुझे पता भी नहीं था कि तू एक अवेकेंड वन है और अब तू किसी दूसरे अवेकेंड वन से सीधा फाइट करने के लिए जा रहा है। मुझे पता है बिल्ली के साथ फाइट करने की वजह से तेरे अंदर कॉन्फिडेंस जाग चुका होगा लेकिन वो बंदा कोई बिल्ली नहीं है, वो एक अवेकेंड वन है। तू उस बंदे से फाइट में नहीं जीत सकता, तुझे अपनी लिमिट्स के बारे में पता होना चाहिए। ये सब कुछ कहने के बाद काइडन अपने मन में कहता है, अब तक ये मेरी बात समझ चुका होगा। एक अवेकेंड वन के साथ फाइट करना इसके लिए काफी ज्यादा जोखिम भरा हो सकता है। इसे अभी अभी अपनी पावर के बारे में पता चला है ठीक से, अभी वो उस बंदे को हरा नहीं पाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो आदमी होता है खूंखार बिल्ली की तरफ बढ़े जा रहा होता है और कहता है, क्या हुआ? तुम अब मेरे ऊपर हमला क्यों नहीं कर रही हो? क्या तुम मुझे सिर्फ डराने की कोशिश कर रही हो? ये तो सच में बहुत बेकार बात है। इतने में ही ये बिल्ली यहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन ये आदमी अपनी साइकिक पावर से बिल्ली को पकड़ लेता है और हवा में उड़ा के बिल्ली की बॉडी को अजीब तरीके से घुमा देता है जिस वजह से बिल्ली की बॉडी से चटक पटक की भी आवाजें आ चुकी होती है, यानी कि उसकी कुछ हड्डियां टूट चुकी हैं और ऐसी हालत में बिल्ली जमीन में गिर चुकी होती है और आदमी बिल्ली को दोबारा से पकड़ने के लिए आगे आते हुए कहता है, ये काफी ज्यादा बेकार बात है। इस बिल्ली की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है लेकिन इसकी वजह से मुझे काफी नई चीजें सीखने को मिली हैं। मुझे लगता है मुझे इसका काम 25 बहुत ही अच्छी तरीके से करना होगा। दूसरी तरफ काइडन अब भी जीवू को समझा रहा होता है कि उस आदमी से पंगे लेने की मत सोच, वो बहुत मारेगा तुझे और ऐसा भी हो सकता है कि वो तुझे पूरा ही निपटा दे। क्योंकि जैसे ही जीवू बिल्ली को बचाने के लिए उस आदमी के पास जाएगा उस आदमी को जीवू का एहसास हो जाएगा। लेकिन जीवू काइडन को सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं उस बिल्ली को बचाऊंगा ही बचाऊंगा। वैसे भी जीवू आदमी से फाइट करने की नहीं सोच रहा होता है, वो बस बिल्ली को पकड़ के यहाँ से भागने की सोच रहा होता है। जीवू काइडन को कहता है, मुझे पता है मेरी पावर्स इतनी भी कोई खतरनाक नहीं है इसलिए मुझे काफी ज्यादा चोट लग सकती है लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मुझे उस बिल्ली को बचाना है। इससे पहले कि काइडन जीवू को कुछ और समझा पाता, जीवू अचानक से काइडन की नजरों से गायब हो चुका होता है और काइडन अपने मन में कहता है, आखिर ये जीवू हरामजादा करने की क्या कोशिश कर रहा है? वो आदमी पहले ही बिल्ली के पास आ चुका है। क्या वो आदमी की दूसरी तरफ आके उसका ध्यान भटका के बिल्ली को लेके भागने की सोच रहा है? अगर जीवू ऐसा करने की सोच रहा है तो उसको अपनी ताकत को इस्तेमाल करने के लिए पूरा टाइम नहीं मिल पाएगा और ऐसा भी हो सकता है कि वो वहां से भाग ही ना पाए। लेकिन जीवू इस आदमी का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इधर उधर नहीं भागता। जीवू डायरेक्ट बिल्ली के पास आता है और उसे पकड़ता है। ये सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा होता है इसलिए आदमी अपने मन में कहता है, आखिर ये कौन है और ये कहां से आया? लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, ये मेरे सैंपल को चुराने की कोशिश कर रहा है। ये बंदा अपनी पावर से जीवू के ऊपर हमला करता है लेकिन जीवू बहुत ही गोली की रफ्तार से वहां से गायब हो चुका होता है और ये आदमी जीवू को ढूंढता ढूंढता कहता है, आखिर वो कहाँ चला गया? अभी अभी तो वो मेरे सामने था। क्या वो बंदा मुझे ट्रैक कर रहा था? शिट,
मुझे अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था ऐसे। इससे पहले कि यहाँ पे और ज्यादा ट्रैकर्स मुझे ढूंढते हुए आए, मुझे यहाँ से निकलना होगा। दूसरी तरफ जीवू काइडन के साथ बहुत ही खुशी खुशी भाग रहा होता है, लेकिन काइडन जीवू को गुस्से में कहता है, हरामजादे, अब उसे तेरे बारे में पता चल चुका है। तुझे अंदाजा भी है कि तू कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। तू मेरी बात सुन भी रहा है या फिर नहीं? जीवू उसके हाथ में रखी हुई बिल्ली को ही देखे जा रहा होता है और कहता है, हाँ, लेकिन मैं इसको वहाँ पे नहीं छोड़ सकता था। मैं इस बिल्ली को बचा सकता था, इसलिए मैं इग्नोर नहीं कर पाया इसको। गधे कहीं के, तो इसमें हंसने वाली बात क्या है? तू सच में एक नंबर का गधा है। लेकिन काइडन अपने मन में भी बोल रहा होता है, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये कामयाब हो जाएगा। ये उस वक्त बिल्कुल उस बंदे के सामने था, मैंने सोचा नहीं था कि ये इतनी फास्ट मूव करेगा। और अभी जो जीवू होता है काफी ज्यादा एक्साइटेड फील कर रहा होता है, क्योंकि जिस पावर को अब तक वो अपनी एक बीमारी समझता था वो एक बीमारी नहीं है, और आज उसने अपनी इस पावर के साथ एक ऐसा काम करा है जिससे उसे खुद के ऊपर गर्व होगा। तो खैर ये दोनों वहाँ से भाग चुके होते हैं, और इसके अगले सीन में हम देखते हैं उस आदमी को जो बिल्ली को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। ये आदमी अपने अड्डे में वापस आ चुका होता है और इसके साथ एक और बंदा होता है, और ये गुस्से में टेबल में अपना हाथ पटकते हुए कहता है, शिट, सैंपल मेरे हाथ नहीं लगा। उस सैंपल को बनाने में मैंने काफी ज्यादा मेहनत करी थी। वून, मेरी बात सुनो, मुझे लगता है ट्रैकर्स हमारा पीछा कर रहे हैं। जो सैंपल भाग चुका है, मुझे लगता है वो एक कामयाब सैंपल था, लेकिन ट्रैकर्स ने हमसे वो ले लिया है। अगर हमें ट्रैकर्स से बचना है तो हमें इस जगह को छोड़ के जाना होगा, लेकिन हम यहाँ से ऐसे ही नहीं भाग सकते। हमारे पास यहाँ पे जो डाटा है, हमें उस डाटा का इस्तेमाल करना होगा ताकि हम सैंपल को ढूंढ पाए। इसलिए आगे से तुम जो कुछ भी करोगे बहुत ही ध्यान से करना। ये वोइन नाम का बंदा कहता है, ठीक है प्रोफेसर, मैं आपकी बात समझ चुका हूँ। इसके बाद हम देखते हैं काइडन खूंखार बिल्ली को घर में अपनी हीलिंग पावर से ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है, जिस वजह से ये बड़ी बिल्ली अब खतरे से बाहर होती है। लेकिन अगर ये एक नॉर्मल बिल्ली होती तो अब तक इसने निपट जाना था, बट ये एक अवेकेंड वन बिल्ली है, इसलिए ये अभी जिंदा बच चुकी है। काइडन के मुंह से जैसे ही जीवू को पता चलता है कि ये बिल्ली भी अवेकेंड वन है, तो जीवू इस बिल्ली को देख के कहता है, वो कमाल है, एक अवेकेंड वन बिल्ली। क्या बिल्लियां भी अवेक हो सकती है? हाँ, मुझे लगता है बिल्लियां भी अवेक हो सकती है। काइडन ने ये बोल तो दिया होता है, लेकिन अपने मन में कहता है खुद से, पहले मैं भी उस बारे में श्योर नहीं था, लेकिन इस बिल्ली की उस आदमी के साथ फाइट देख के मुझे पता चल चुका है कि ये अवेकेंड वन है। लेकिन मैंने आज तक किसी जानवर को अवेकेंड कंडीशन में नहीं देखा है। मैंने इस बारे में पहले सुना था कि कुछ लोग इस तरीके के एक्सपेरिमेंट करते हैं जो जानवरों को अवेक कर सके। क्या इस बिल्ली के साथ भी वही एक्सपेरिमेंट हुआ है जिस वजह से ये अवेक हो चुकी है? सच में अगर ये बात है तो ये मामला काफी ज्यादा जानलेवा होता जा रहा है। हे मिस्टर काइडन, आखिर क्या बात है? आप कुछ ठीक नहीं लग रहे हो, आप क्या सोच रहे हो? काइडन जीवू के सर पे एक पंजा मारता है और कहता है, ऑफ कोर्स मैं ठीक नहीं लग रहा हूँ, अभी अभी तो एक अवेकेंड वन से पंगे लेके आ रहा है। लेकिन मिस्टर काइडन, मैं भी ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन आपने देखा था ना वो इस बिल्ली के साथ क्या कर रहा था। अगर हम इसको वहाँ पे अकेला छोड़ देते तो ये निपट चुकी होती। अबे हरामखोर, ये चीज मायने नहीं रखती कि कोई चीज तूने क्यों करी है। मायने ये रखता है कि उस अवेकेंड वन ने तुझे अब देख लिया है, और ऊपर से तो उसकी बिल्ली चुरा के भाग चुका है, बिल्ली चोर। इसका मतलब वो तेरा पीछा तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसे अपनी बिल्ली नहीं मिल जाती। वो नरक की गहराइयों में भी तेरा पीछा करेगा उस बिल्ली के लिए। क्या वो मुझसे इतना ज्यादा गुस्सा होगा? लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सिर्फ एक बिल्ली के लिए मेरा इतना पीछा करेगा। मैंने तो बस एक बिल्ली की जान बचाई है और कुछ नहीं। ये बातें सुन के काइडन अपने मन में कहता है, इस गधे को तो ये भी नहीं पता कि इसने कौन से फटे में अपनी टांग अड़ा दी है। जानवरों को जबरदस्ती अवेक करना एक गैर कानूनी काम है, और वो आदमी जो गैर कानूनी काम कर रहा था उसने उस चीज के सबूत खो दिए हैं, इसलिए वो उन सबूतों को ढूंढता हुआ जरूर आएगा। और ये चीज और भी ज्यादा खतरनाक इसलिए बन जाती है क्योंकि हमें अच्छी तरीके से नहीं पता कि वो आदमी चाहता क्या है। वो आदमी एक सेकंड भी नहीं सोचेगा जीवू की मुंडी अलग करने से पहले। इस बच्चे को अभी अभी पता चला है कि ये भी एक अवेकेंड वन है, और इसकी अभी ही ऐसी हालत हो चुकी है, अभी ये ऐसी मुसीबत में फंस चुका है। क्या मुझे इसे ठीक से बताना चाहिए कि ये कितनी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है? नहीं, अभी अभी तो इसे अपने अवेकेंड वन होने का पता चला है। मैं अचानक से इसको ऐसा झटका नहीं दे सकता। वैसे भी अगर मैं इसको बता दूं कि इसकी जान को खतरा है तो इससे कुछ बदलने नहीं वाला है। हे मिस्टर काइडन, आप क्या सोच रहे हो? क्या आप मेरे ऊपर गुस्सा हो? माफ करना, जैसा आपने मुझे करने के लिए कहा था मैंने वैसा नहीं करा। हरामजादे, तुझे क्या लगता है मुझे तेरी चिंता है? मुझे क्यों सॉरी बोल रहा है? मैं बस इसलिए थोड़ी सी चिंता कर रहा हूँ तेरे इस मैटर में, क्योंकि मैं भी हल्का सा उलझ गया हूँ। तुझे मेरी बात समझ आ चुकी है ना? जी मिस्टर काइडन, मुझे समझ आ चुका है। ठीक है, आगे से मेरी बातों का ध्यान रखियो। तूने उस बंदे को अपने एक्शन से अपना दुश्मन बना लिया है, और वो अपनी बिल्ली वापस पाने के लिए कोई ना कोई एक्शन तो जरूर लेगा। जीवू गधों की तरह कहता है, ठीक है मैं समझ गया। जीवू की ऐसी हंसी देख के काइडन को समझ आ जाता है कि इस गधे के दिमाग में अब भी कुछ नहीं घुसा है। काइडन अभी जीवू को समझा ही रहा होता है, लेकिन इतने में ही जीवू का फोन बज जाता है, और इसका मतलब यह है कि जीवू के स्कूल का टाइम हो चुका है। इसलिए जीवू काइडन की सारी बातों को इग्नोर करता हुआ स्कूल के लिए तैयार होता है, और काइडन और बाकी बिल्लियों के लिए खाना रख के यहाँ से बाहर जाने लगता है। लेकिन जीवू को ये भी चिंता होती है कि अगर ये खूंखार बिल्ली दोबारा से पागलों की तरह जाग गई और इधर उधर हमला करने लगी तो क्या होगा। इसी चीज का जवाब देते हुए काइडन जीवू को कहता है, अगर तुझे इस
चीज की चिंता है तो चिंता मत कर, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो इसको मैं हैंडल कर लूंगा। अगर इस बिल्ली को पागलों जैसी हरकत करनी है तो इसके अंदर एनर्जी होना बहुत जरूरी है, और अभी इसके अंदर एनर्जी नहीं है। अभी ये बिल्ली काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है, और अगर इसके पास पावर होती भी तो ये मेरा घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकता था। मैं महान काइडन हूँ। वो मिस्टर काइडन, आप तो सच में कमाल के हो। हाँ, लोग मेरे पीछे यही सारी बातें कहते कहते घूमते रहते हैं। मैं ज्यादा अपनी तारीफ तो नहीं करूंगा, लेकिन लोग ही मुझे महान कहते हैं, मैं नहीं कहता। तुझे तो बेटे मेरे लेवल पे आने के लिए काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। वाह मिस्टर काइडन, आप इंसान के तौर पे सच में काफी कमाल के होंगे, लेकिन अब मैं आपको इंसान के तौर पे देख ही नहीं सकता क्योंकि आप एक बिल्ली हो। ये बात सुन के काइडन जीवू के ऊपर चिंघाड़ने लगता है, और जीवू काइडन को जाते जाते कहता है कि प्लीज आप यहाँ से जाना मत जब तक आप पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते। और काइडन भी ये बात मान जाता है कि चलो रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे। जीवू के यहाँ से जाते ही सड़क की जो 3 बिल्लियां होती है जिनको जीवू खाना खिलाता है, वो तीनों भी अपनी पेट पूजा करने के लिए यहाँ पे पहुंच चुकी होती हैं, और यहाँ पे आके काइडन से लिपटने लगती हैं। ये बिल्लियां अभी काइडन का खाना खाने की कोशिश कर रही होती है, इसलिए काइडन गुस्से में उनकी तरफ देखता है, जिससे उन बिल्लियों की फटके 4 हो जाती है। इतने में ही काइडन को याद आता है कि यही 3 बिल्लियां थी जिसकी वजह से जीवू को जख्मी काइडन मिला था। इसलिए काइडन इन बिल्लियों के खिलाफ अपना गुस्सा थूक देता है, और बिल्लियां काइडन को देख के सोच रही होती है कि शायद अगर हम थोड़ा सा इसका खाना खा लें तो ये बुरा नहीं मानेगा। काइडन बिल्लियों को अपना खाना खाने से रोकता नहीं है, और देखता है कि उसके आगे एक खाने का कैन पड़ा होता है जिसको बाकी की बिल्लियां तो नहीं खोल सकती, लेकिन काइडन एक पंजा मार के उसको काट देता है। ये देख के बाकी बिल्लियां काइडन की फैन हो चुकी होती हैं। इसके कुछ टाइम बाद जब जीवू घर आता है तो वो देखता है घर में काफी सारे फूड कैन खुले पड़े हैं, और ये बिल्लियां मस्त अपनी पेट पूजा करके सो रखी हैं। पहले तो जीवू को समझ नहीं आता कि ये कैन अपना आप खुले कैसे, या फिर इनमें ये कट्स कैसे लगे हैं, बट मोटा काइडन जो बगल में सो रखा है उसके अलावा ये और कर ही कौन सकता है। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे जीवू को अपने बचपन की यादें आ रही होती हैं, और वो अपनी मदर को कहता है, मॉम क्या मैं सच में एक इंसान नहीं हूँ? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, तुम बस बाकियों से थोड़े से अलग हो। लेकिन लोग कहते हैं कि इंसान इतनी फास्ट मूव नहीं करते। हाँ बेटा, ऐसा होता है, इसलिए तो तुम काफी ज्यादा स्पेशल हो। लेकिन मेरे दोस्त कहते हैं कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ। क्या मेरे पास जो पावर्स हैं, ये पावर्स होना गलत बात है? नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ना ही किसी और की। मॉम, अगर इसमें किसी की गलती नहीं है तो हम लोग बार बार भागते क्यों रहते हैं? मेरी इसी पावर की वजह से मेरे कोई दोस्त भी नहीं है। जीवू की मदर के पास इसका कोई भी जवाब नहीं होता, और वो जीवू को गले लगा लेती है। जीवू बेचारे के पास बचपन में कोई भी दोस्त नहीं था, कोई भी उसके साथ खेलना पसंद नहीं करता था, और उस वक्त एक बिल्ली जीवू के पास आई थी, और वो बिल्ली जीवू की दोस्त बन गई थी, और उसी वक्त से जीवू को बिल्लियों से प्यार हो गया था। और ये सारी की सारी बातें जीवू अपनी क्लासरूम में सोते हुए अपने सपने में देख रहा होता है। इसलिए सामने से टीचर गुस्से में कहता है, जीवू, आखिर तुम सो क्यों रहे हो? मैं अब तक तुम्हें कुछ इसलिए नहीं बोल रहा था क्योंकि तुम इस तरीके के बच्चे नहीं हो, लेकिन तुम पिछले 2 दिनों से क्लास में लगातार सो रहे हो। जीवू अब भी थोड़ी बहुत नींद में होता है और कहता है, क्या क्लास खत्म हो चुकी है? जीवू को देख के टीचर को अजीब सा लगता है, और वो कहता है, हाँ क्लास खत्म हो चुकी है, बस होने ही वाली है। हे जीवू, क्या तुम्हारे साथ कोई दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत है तो तुम मुझे बता सकते हो। लेकिन क्योंकि क्लास बस खत्म ही होने वाली होती है, इसलिए जीवू खुद ही यहाँ से भाग जाता है, और कॉरिडोर में भागते भागते बस यही सोच रहा होता है कि मिस्टर काइडन घर में उसका इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन भागते भागते जीवू की टक्कर हो जाती है वोइन नाम के बंदे से। ये वोइन नाम का बंदा वही है जो उस अवेकेंड 1 आदमी के लिए काम करता है। इससे टकरा के जीवू इसको कहता है, हे माफ करना, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें लगी तो नहीं? लेकिन वोइन बिना कुछ कहे यहाँ से निकल लेता है। हालांकि जीवू को यह बात थोड़ी सी अजीब लगती है, लेकिन क्योंकि जीवू अभी थोड़ी जल्दी में होता है, इसलिए वो वोइन को सॉरी बोल के यहाँ से निकल लेता है। इतने में ही वोइन को कॉल आता है उस आदमी का जो कि अवेकेंड 1 है। वो आदमी वोइन को डांट रहा होता है कि आखिर तुम स्कूल में कर क्या रहे हो? क्या तुम सच में खुद को एक स्टूडेंट मानते हो, या हमारे पीछे ट्रैकर्स पड़े हुए हैं और तुम स्कूल में मजे कर रहे हो? इसलिए वोइन को 2-4 गाली देके वो बंदा वापस बुला लेता है अपनी लैब में। वहीं दूसरी तरफ जीवू के घर में जो खूंखार बिल्ली होती है उसको भी होश आ चुका होता है, और जो 3 लेंडी बिल्लियां होती है वो उसके पास आके उससे दोस्ती करना चाह रही होती है। लेकिन खूंखार बिल्ली उनके ऊपर चिंघाड़ने लगती है और उछल के उनके ऊपर हमला कर देती है। इससे पहले कि खूंखार बिल्ली लेंडी बिल्लियों का कुछ बिगाड़ पाती, मिस्टर काइडन उछल के बिल्कुल कुंफू पांडा की तरह आता है और खूंखार बिल्ली के मुंह पे लात मार के उसको नीचे गिरा देता है, और खूंखार बिल्ली एक बार फिर से बेहोश हो चुकी होती है, जिस वजह से लेंडी बिल्लियों के बीच में काइडन का दबदबा बन चुका होता है। इतने में ही जीवू भी घर आ जाता है और लेंडी बिल्लियां उससे चिपक जाती हैं, और जीवू कहता है, अरे तुम लोग भी यहीं पे हो? तो सब कुछ कैसा चल रहा है? मिस्टर काइडन, जब मैं यहाँ पे नहीं था तो तुमने अच्छे से खाना तो खाया था ना? भले ही आपको कैट फूड खाना पसंद नहीं है, लेकिन आपको वो खाना ही होगा। वैसे आपके पीछे जो कटे हुए कैन दिख रहे हैं उसको देख के पता चलता है कि आपने अच्छे से खाना खाया। लेकिन ये जो खूंखार बिल्ली है, मुझे इसकी चिंता हो रही है। आखिर इतनी देर से ये उठी क्यों नहीं है? क्या इस बिल्ली के साथ कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ है जो मुझे नहीं पता है? क्या इसकी अब भी तबीयत खराब है? लेकिन काइडन ने अभी अभी इस बिल्ली के मुंह पे लात मार के इसको बेहोश करा है, इसलिए काइडन की हालत अभी ऐसी होती है जैसे चोर की दाढ़ी पे तिनका। काइडन थोड़ा सा हेजिटेट होके कहता है, हाँ अभी
अभी उसकी नींद उठी थी। जैसे ही तू कमरे के अंदर आया था उससे पहले ये होश में थी। क्या मिस्टर काइडन, सच में? मैं तो फालतू में ही इसकी चिंता कर रहा था। चलो अच्छी बात है कि इसको होश आया था। काइडन कहता है, जी वो मुझे एक बात बता, ये तीनों बिल्लियां लेंडी बिल्लियां हैं, उसके बावजूद भी तू इन्हें खाना खिलाता है? हाँ मिस्टर काइडन, आपने बिल्कुल सही कहा, ये तीनों मेरी पालतू बिल्लियां नहीं है। अगर पालतू बिल्लियां नहीं है तो इनका ख्याल क्यों रखता है बे? वैसे मेरे पास इसकी कोई खास वजह तो नहीं है, लेकिन आपको ये वजह जानने की जरूरत भी नहीं है। हरामजादे, वो फैसला मैं करूंगा कि ये मुझे जानना है या फिर नहीं जानना है। इसके बाद जीवू वही बात बताता है कि पहले उसके कोई भी दोस्त नहीं थे, कोई भी उसके साथ खेलना पसंद नहीं करता था और जीवू की फैमिली को बार बार अपनी जगहें बदलनी पड़ती थी जीवू की वजह से। ऐसे में जीवू की दोस्ती सबसे पहले एक बिल्ली के साथ हुई थी और जब जीवू ने अपना घर चेंज करा उसके बाद से वो बिल्ली उसे कभी नहीं दिखी। इसलिए जब भी जीवू को कोई बिल्ली दिखती है तो जीवू उसकी मदद करने की कोशिश करता है। तो यार जीवू अभी काफी ज्यादा थक चुका होता है और उसको नींद भी आ रही होती है। वैसे भी काइडन ने जो जीवू को अपनी पावर दी थी इस्तेमाल करने के लिए, उससे जीवू को काफी ज्यादा थकान लग रही होती है अब तक। इसलिए जीवू काइडन के बगल में ही जमीन में तकिया डाल के लेट जाता है और लेटे लेटे काइडन को कहता है, मिस्टर काइडन, मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरे साथ यहाँ पे हो। आपको कम से कम यहाँ पे तब तक तो रहना चाहिए जब तक आप पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, तब तक आप यहाँ से मत जाना। काइडन भी सोफे में जाके बैठ जाता है और कहता है, बड़बड़ाना बंद कर और चुपचाप से सो जा साले। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं उसी अवेकेंड वन को जिससे जीवू ने बिल्ली को बचाया था। वो बंदा भी दोबारा से अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है बाकी की बिल्लियों के ऊपर, लेकिन उसका कोई भी एक्सपेरिमेंट काम नहीं कर पा रहा होता है। इसलिए इस आदमी को लग रहा होता है जिस बिल्ली को इसने पहले तैयार करा था हो सकता है वो एक कामयाब एक्सपेरिमेंट था, लेकिन अब वो बिल्ली इसके पास नहीं है। इसलिए इस आदमी को अपने एक्सपेरिमेंट को कामयाब बनाने के लिए अभी और ज्यादा वक्त चाहिए होगा यहाँ पे। लेकिन दिक्कत यह है कि ये आदमी यहाँ पे ज्यादा देर तक रुक नहीं सकता क्योंकि इसका पीछा ट्रैकर्स कर रहे हैं। मतलब कि ट्रैकर्स को आप हंटर टाइप के कोई लोग समझ लो जो कि गलत काम करने वालों को पकड़ते हैं। इस आदमी को किसी भी तरीके से अपने एक्सपेरिमेंट को कामयाब बनाना होता है, इसलिए ये वोइन को कहता है, वोइन मेरे पास और जानवर लेके आ, मुझे उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है। वोइन कहता है, लेकिन प्रोफेसर, हमारे पास जितने भी जानवर थे हमने उन सबको इस्तेमाल कर लिया है। क्या हमने उन सबको इस्तेमाल कर लिया है? तो जाके कुछ और पकड़ के लेके आ। लेकिन लोग अब इस चीज को नोटिस करने लगे हैं कि उनके एरिया से जानवर गायब हो रहे हैं। पुलिस भी लगता है इस बारे में छानबीन करने लगी है कि आखिर ये जानवर गायब कहाँ हो रहे हैं। लेकिन ये आदमी अपनी पावर से वो इनके चेहरे में एक हमला करता है जिस वजह से वो इनके चेहरे से खून निकलने लगता है और ये आदमी कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे उल्टा जवाब देने की? अगर तू एक फिक्स्ड एरिया से उनको नहीं लेके आ सकता तो किसी और एरिया से लेके आ। क्या तुझे हर बात बतानी पड़ेगी? साला निकम्मा कहीं का, इसका बस का कुछ भी नहीं है। इसके बाद वो निकल पड़ता है कुछ और जानवरों का बंदोबस्त करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जीवू के घर का सीन जहाँ पे वो अपनी बिल्लियों के साथ सो रखा होता है और मिस्टर काइडन अपनी शक्तियों से खुद को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहा होता है वापस से इंसान में, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा होता क्योंकि जब वो इंसान था तो चोट लगने की वजह से उसने उस वक्त अपनी काफी सारी एनर्जी खो दी थी। ऊपर से बिल्ली बनने के बाद उसने अपनी थोड़ी पावर जीवू को भी दी थी, इसलिए काइडन के पास बिल्ली बने रहने के अलावा अभी और कोई रास्ता नहीं होता। लेकिन काइडन को अभी उस बंदे के बारे में सोच के बहुत चिंता हो रही होती है जो बिल्लियों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, क्योंकि इन लोगों की दुनिया में और असल दुनिया में भी किसी भी बिल्ली या फिर किसी भी जानवर के ऊपर इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करना बिल्कुल इलीगल चीज है जो कि होनी भी चाहिए। किसी भी जानवर को चोट पहुंचाने का हक किसी को नहीं है। इसलिए काइडन अपने मन में बोल रहा होता है, वो बंदा जीवू को ऐसे नहीं छोड़ने वाला है। हो सकता है कि अभी वो जीवू को पकड़ने के लिए नहीं आ रहा है। अगर ऐसी बात है तो जीवू को अभी कोई ज्यादा खतरा नहीं है, लेकिन अगर उस बंदे ने अपना इरादा बदल लिया तो वो जीवू की माँ बहन एक करके रख देगा। काइडन देखता है कि जीवू सोते सोते कुछ आवाजें निकाल रहा होता है जैसे कि जीवू को कुछ डर सा लग रहा है। काइडन सोच रहा होता है कि जीवू बिल्ली से फाइट करके और उस अवेकेंड वन से उलझ के थोड़ा सा डर सा गया है, इसलिए ये नींद में बड़बड़ा रहा है। लेकिन जीवू अभी नींद में बोल रहा होता है, काइडन, मुझे मेरी चेस्ट भारी भारी सी लग रही है। लगता है कुछ बहुत ही मोटी सी चीज मेरी चेस्ट को दबा रही है। और वो मोटी सी चीज कुछ और नहीं बल्कि काइडन ही होता है जो कि जीवू की चेस्ट में बैठ रखा है इतनी देर से। इसलिए जीवू की आंख खुलते ही काइडन वहां से उतर के नीचे आ जाता है और ऐसी एक्टिंग करता है जैसे वो तो वहां पे था ही नहीं। जीवू अचानक से उठ के कहता है, मुझे एक बहुत ही बुरा सपना आया, ऐसा लग रहा था कोई मुझे दबा रहा है। काइडन अपने मन में कहता है, हरामजादे, मैं इतना भी भारी नहीं हूँ। लेकिन काइडन अपने मुंह के बाहर इसको कहता है, तो तुम्हें बुरा सपना आ रहा था है ना? हाँ मिस्टर काइडन, क्या ऐसा इसलिए हो रहा होगा क्योंकि मैं उन लोगों से उलझ चुका हूँ। लगता है जिस चीज की चिंता आपको है मुझे भी उसी चीज की चिंता हो रही है, उस आदमी के बारे में सोच के। तो गधे कहीं गए, तो फाइनली तुझे अब उस बारे में चिंता होने लग गई है पूरा का पूरा कांड करने के बाद? हाँ, आप मुझे बता रहे थे कि वो चीज काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। अच्छा, तो तू मेरी बात सुन रहा था? मुझे तो लगा था कि तू बस गधों की तरह हंसे जा रहा है।
नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी चिंता करने के लिए। ना जाने क्यों मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे में जब आप मेरी चिंता करते हो। हरामजादे, चुप हो जा, मैं तेरी चिंता नहीं कर रहा हूँ। मैं बस तुझे उस आदमी से सावधान रहने के लिए इसलिए बोल रहा था क्योंकि तू मेरे साथ अच्छे से रहता है, मुझे खाना देता है, इसलिए दोबारा से मेरे सामने फालतू की बकवास मत करियो। काइडन अपनी मुंडी दूसरी तरफ घुमा लेता है और अपने मन में कहता है, इसको लगता है मुझे इसकी चिंता है। महान काइडन किसी की भी चिंता नहीं करता है। काइडन पलट के जीवू को कहता है, ठीक है, अगर तुझे उस आदमी के बारे में सोच के इतनी ही चिंता हो रही है तो मैं तुझे सिखाने के लिए तैयार हूँ। मैं तुझे सिखाऊंगा तो अपनी पावर को कैसे डेवलप कर सकता है और उसको अच्छे से कैसे इस्तेमाल कर सकता है। क्या मिस्टर काइडन, ऐसा करने का सच में कोई रास्ता है क्या? वो कमाल है, आप मुझे सच में ये सिखाने वाले हो? हाँ, एक बार बोला ना तुझे सिखाने वाला हूँ, अब क्या बार बार बोलूं बे? इसके बाद ये दोनों आ जाते हैं अपने घर के बेसमेंट में, क्योंकि बेसमेंट में ज्यादा सामान वगैरह नहीं होता। इसका मतलब सामान के टूटने का भी ज्यादा डर नहीं है। और काइडन जीवू को कहता है, ठीक है, तो चल अब शुरुआत करते हैं। तो अपनी पावर्स को अब तक बिना सोचे समझे इस्तेमाल कर रहा था, उसके बावजूद भी तूने अपनी पावर को थोड़ा बहुत डेवलप करा है। इसका सिर्फ एक ही रीजन है, क्योंकि तू इस पावर को काफी लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अगर तू वो चीज करेगा जो मैं तुझे सिखाऊंगा तो तू अपनी पावर को काफी ज्यादा डेवलप कर सकता है और काफी अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकता है बहुत जल्दी। लेकिन ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी मत करियो कि तू अचानक से ही मेरे सिखाने की वजह से 30 मार खा बन जाएगा। वैसे भी असली पावर को जागने में 1-2 दिन नहीं लगते, इसमें टाइम लगता है। बहुत लंबे समय के बाद कोई सच में अपनी पावर को कंट्रोल कर पाता है। अब ये तेरे टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि तू कितनी जल्दी इन पावर्स को यूज करना सीख पाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि तुझे 10-20 साल लग जाए इन सबको सीखने में। तो आप ये बोल रहे हो कि मैं इस चीज को सीख नहीं पाऊंगा ठीक से? मुझे इस बारे में नहीं पता, वो तेरे टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन पावर को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना पावर को डेवलप करने से काफी अलग होता है। इसलिए हो सकता है कि कम से कम तू थोड़ा बहुत पावर को इस्तेमाल करना सीख जाए कुछ महीने के अंदर। मिस्टर काइडन, आपको इस चीज में कितना वक्त लगा था? बेटे, अभी तो उस इंसान के सामने बैठा है जिसने इस पावर को सीखने का तरीका बनाया है। ठीक है, अब मेरे पास आ जा। इसके बाद काइडन जीवू के दिल पे अपना हाथ रख के अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और साथ ही साथ में जीवू को कहता है, अब ध्यान से उस पावर को महसूस कर जो तेरे दिल के अंदर है। ये पावर तेरे दिल से होते हुए तेरी पूरी की पूरी बॉडी में फैलेगी। अपनी पावर्स की मदद से मैं तुझे बताऊंगा जब पावर पूरे शरीर में फैलती है तो एक इंसान को कैसा लगता है, और तुझे इस फीलिंग को हमेशा याद रखना होगा ताकि तू पावर को खुद से पूरे शरीर में फ्लो करा सके अपने। तो ठीक है, आजा स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ काइडन अपना पावर लेवल थोड़ा सा और बढ़ाता है, जिस वजह से यहाँ पे काफी सारी इलेक्ट्रिक वेव्स पैदा हो जाती हैं। काइडन ने अपना काम कर दिया होता है और जीवू को कहता है, जो मैंने तेरे साथ ये करा है तुझे खुद से ये करने में काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है, लेकिन अगर तू लंबे टाइम तक काफी मेहनत करेगा तो तू भी ऐसा कर सकता है। लेकिन जीवू काइडन के मेथड से काइडन की पावर को अभी कंट्रोल कर पा रहा होता है। जैसा काइडन ने उसको इंस्ट्रक्ट करा होता है जीवू वैसा कर पा रहा होता है। पावर जीवू की बॉडी में फ्लो हो रही होती है। ये देख के काइडन हैरान हो जाता है और कहता है, क्या आखिर ये पावर तेरी बॉडी में मूव हो क्यों रही है? इसके बाद जीवू मेडिटेशन स्टेट में एक जगह पे बैठ जाता है और अपने अंदर की पावर्स में फोकस कर रहा होता है उसे अपनी बॉडी में इधर उधर मूव कराने के लिए। और काइडन ये सब कुछ देख के अपने मन में कहता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसके शरीर में पावर डाली थी ताकि ये महसूस कर पाए कि शरीर में पावर आना कैसा होता है, लेकिन ये लड़का इतनी जल्दी अपने दिल से पूरी की पूरी पावर अपने शरीर में कंट्रोल करने में कामयाब हो रहा है। इतने में ही जीवू कहता है, मिस्टर काइडन, जैसा आपने मुझे बताया है मैं बिल्कुल वैसा ही कर रहा हूँ, लेकिन अब भी मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या मैं ये चीज ठीक से कर पा रहा हूँ या फिर नहीं। काइडन कहता है, मैंने तुझे कहा ना, ये चीजें करने में काफी ज्यादा प्रैक्टिस लगती है। वैसे मेरे हिसाब से तो इन चीजों को काफी ज्यादा जल्दी सीख रहा है, इसलिए तुझे और ज्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं है, आराम से टाइम लेके कर। क्या सच में? लेकिन मैं सोच रहा था कि कम से कम मैं अच्छी तरीके से फील कर पाऊंगा कि बॉडी के अंदर पावर मूव होना कैसा होता है। मुझे लगता है अब तक तो मुझे ये करना आ जाना चाहिए था, लेकिन शायद मैं ज्यादा टैलेंटेड नहीं हूँ इसलिए ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। इतने में ही जीवू का फोन बजने लगता है। इसका मतलब जीवू के स्कूल का टाइम हो चुका है, इसलिए जीवू फटाफट से तैयार होकर स्कूल के लिए निकलता है और अपनी जितनी भी बिल्लियां होती हैं उनकी कटोरियों में उनका खाना भी डाल देता है। और काइडन अपने मन में कह रहा होता है, इसको देख के लगता है इसे अपने खाने से ज्यादा बिल्लियों के खाने की चिंता है। लेकिन इसको ऐसा लग रहा था कि ये टैलेंटेड नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि ये टैलेंटेड नहीं है। भले इस चीज का एहसास करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन ये अपने हार्ट में एनर्जी को गैदर करने में कामयाब हो रहा था। ऐसा पहली बार हो रहा है कि मैं किसी इंसान को इतनी जल्दी प्रोग्रेस करते हुए देख रहा हूँ एनर्जी के मामले में। मतलब अगर मैं खुद को छोड़ के बात करूँ तो मैं तो हूँ ही खतरनाक। लेकिन एक मिनट, वो इतनी ज्यादा जल्दी प्रोग्रेस कर रहा है, कहीं इसकी वजह मेरा मेथड तो नहीं है जो मैंने उसको सिखाया है। अब अगर मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मैंने अपना मेथड इससे पहले किसी और को सिखाया ही नहीं है। इसका मतलब अगर मैं किसी और अवेकेंड वन को अपना मेथड सिखाऊंगा तो वो भी इतनी ही फास्ट प्रोग्रेस करेंगे। जरूर मेरे मेथड की वजह से ही जीवू इतनी फास्ट प्रोग्रेस कर पा रहा है। हाँ, मुझे पता था कि जीवू वो जीनियस नहीं है जिस वजह से वो इतनी फास्ट ये चीजें कर पा रहा है। ये सब कुछ मेरे मेथड की वजह से हो रहा है। मैं तो हूँ ही महान काइडन, आखिर मेरा मेथड महान कैसे नहीं हो सकता। इतने में ही जो
जो 3 लेडी बिल्लियां होती हैं बाहर से अपना खाना खत्म करके वो अंदर काइडन की कटोरी में काइडन का खाना खाने आ जाती हैं। काइडन गुस्से में बिल्लियों की तरफ देखता है और बिल्लियों की फट के 4 हो जाती है, लेकिन ये बिल्लियां काइडन के पास आके चिपकने लगती हैं, इसलिए काइडन को इनके ऊपर दया आ जाती है और वो इन लेडी बिल्लियों को अपना खाना खाने देता है। वहीं दूसरी तरफ जीवू बहुत ही मुश्किल से सही से स्कूल पहुंच चुका होता है सही टाइम पे, लेकिन आजकल उसकी नींद कुछ दिनों से पूरी नहीं हो पा रही होती, इसलिए उसे काफी ज्यादा सुस्ती आ रही होती है। लेकिन साथ ही साथ में काइडन के अपने साथ होने की वजह से उसको काफी ज्यादा अच्छा भी लग रहा होता है और ये बातें सोचते सोचते जीवू को दोबारा से क्लास में नींद आ चुकी होती है, इसलिए टीचर दोबारा से उसके पास आके उसको हड़काता है कि तुझे क्या हो गया है, आजकल तू क्लास में सो क्यों रहा है, वैसे तू ऐसा बच्चा तो था ही नहीं। दरअसल जीवू को सोते सोते अभी काफी टाइम हो चुका होता है और अभी क्लास भी खत्म होने वाली होती है और क्लास का टीचर ये भी देख के हैरान होता है कि एक बच्चा काफी टाइम से स्कूल नहीं आ रहा है जिसका नाम है वुइन, और वुइन वही लड़का है जो उस पागल प्रोफेसर के साथ रहता है जो बिल्लियों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है। ऊपर से वुइन इस स्कूल में नया नया ट्रांसफर हुआ है, इसलिए उसका कोई दोस्त भी नहीं है जो कॉल करके उससे पूछ सके कि तू स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। तो खैर स्कूल का घंटा बज चुका होता है और जीवू वापस से घर जा रहा होता है, ये सोचते हुए कि मिस्टर काइडन उसका इंतजार कर रहा होगा। जीवू के मन में सिर्फ बिल्लियां ही बिल्लियां चल रही होती है, उसके अलावा वो कुछ और सोच ही नहीं रहा होता है। लेकिन घर जाते हुए वो देखता है कि 3 लौंडे एक गली में एक लड़के को परेशान कर रहे हैं और जिस इंसान को अभी परेशान करा जा रहा होता है वो होता है वुइन। ये बंदे वुइन की तलाशी ले रहे होते हैं, उसका सामान चेक कर रहे होते हैं नीचे गिरा गिरा के, और इन बंदों को वुइन के बैग में बिल्ली का काफी सारा खाना मिलता है। हरामी लौंडे समझ नहीं पा रहे होते हैं कि ये हरामजादा बिल्ली का खाना लेके क्यों घूम रहा है, क्या ये वुइन नाम का बंदा बिल्ली का खाना खाता है। लेकिन मेरे हिसाब से वुइन के बैग में बिल्ली का खाना इसलिए है ताकि वो बिल्लियां पकड़ सके, उनको खाने का लालच दे सके। लेकिन इतने में यहाँ पे जीवू भी आ जाता है और वुइन को आवाज लगाता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। लेकिन हरामी लौंडे जीवू को साफ साफ कह देते हैं कि ढक्कन यहाँ से निकल ले, नहीं तो तेरा मार मार के ढक्कन बना देंगे। जीवू कहता है लेकिन वो लड़का मेरी क्लास में पढ़ता है। इतने में ही एक लौंडा जीवू के पास आता है और उसके घुमा के एक रैपट मारता है, लेकिन जीवू काफी ज्यादा फास्ट होता है इसलिए इसके रैपट से काफी आसानी से बच जाता है। ये बंदा लगातार जीवू के रैपट मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इसका एक भी रैपट जीवू के नहीं लग पाता। ये लोग जीवू को रैपट मारने की कोशिश करते हुए फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हैं। ऊपर से अगल बगल के लोग भी देख रहे होते हैं कि यहाँ पे लड़ाई जैसा कुछ चल रहा है, इसलिए जो इन हरामी लौंडों का बॉस होता है वो यहाँ से जाते हुए कहता है, गधों आखिर तुम क्या कर रहे हो, एक काम भी ठीक से नहीं कर पा रहे हो, तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। और तू जीवू, तू वही है ना जो बिल्लियों को खाना खिलाता है, आगे से ध्यान से रहियो, अगली बार मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये कहते हुए ये हरामी लौंडे यहाँ से निकल लेते हैं और वुइन भी अपना बिल्ली का खाना वापस से अपने बैग में डाल के यहाँ से जा रहा होता है। जीवू वुइन से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वुइन उसका किसी भी बात का जवाब नहीं देता। जीवू को लग रहा होता है कि इसके बैग में बिल्लियों का खाना है तो शायद इसके पास भी बिल्लियां होंगी और इसको भी बिल्लियां पसंद होंगी। लेकिन वुइन एटीट्यूड दिखाते हुए यहाँ से ऐसे निकल लेता है जैसे जीवू वुइन से रिश्ते का हाथ मांग रहा है। बात करने की काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद जीवू भी अपने घर के लिए निकल लेता है। जीवू काफी ज्यादा खुश होकर घर आता है और देखता है उसकी लेडी बिल्लियां घर में ही हैं। लेकिन मिस्टर काइडन जीवू को कहीं दिख नहीं रहा होता, इसलिए जीवू पूरे घर में मिस्टर काइडन को ढूंढने लगता है, लेकिन मिस्टर काइडन जीवू को कहीं भी नहीं मिलता, इसलिए जीवू काफी ज्यादा उदास हो चुका होता है और अपने मन में कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मिस्टर काइडन मुझे छोड़ के चले गए, वो भी बिना गुड बाय कहे। ये बात सोच के जीवू काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है, इसलिए चिल्ला के कहता है, मिस्टर काइडन आखिर आप बिना बोले क्यों चले गए? मैं तो बस चाहता था कि वो ठीक हो जाए उसके बाद यहाँ से जाए, आखिर वो बिना बताए क्यों गए? कम से कम जाने से पहले वो मुझे बता तो सकते थे। लेकिन मिस्टर काइडन यहाँ से गए नहीं होते। मिस्टर काइडन अभी टॉयलेट सीट के ऊपर बैठ के हल्के हो रहे होते हैं। एक तो मिस्टर काइडन पिछवाड़े से पूरा जोर लगा रहे हैं हल्का होने के लिए, साथ ही साथ में अपने मन में गुस्से में कहते हैं, ये हरामजादा आखिर ये इतना चिल्ला क्यों रहा है? इसके अगले सीन में हम देखते हैं काइडन हल्का होके बाहर आ चुका होता है और जीवू उसके सामने अपना सर झुका के बैठ रखा होता है और कहता है, माफ करना सर, मुझे कुछ ज्यादा ही चिंता हो रही थी इसलिए मैं इतना चिल्ला रहा था। मैं चिल्ला चिल्ला के वो सब कुछ इसलिए कह रहा था क्योंकि मुझे लगा आप बिना मुझे गुड बाय कहे यहाँ से चले गए हो। मैं वादा करता हूँ ऐसा दोबारा से नहीं होगा, प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिए। हाँ ठीक है, मैं समझ चुका हूँ। क्या सच में आपने मुझे माफ कर दिया? हाँ, ये कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं है, मैंने तुझे माफ कर दिया है। तो मेरे चिल्लाने की वजह से कहीं आपको दिक्कत तो नहीं हुई थी हल्का होने में? ये बात सुन के मिस्टर काइडन का दिमाग खराब हो चुका होता है और काइडन अपने पंजे से इसको गंजा करने वाला होता है। वो तो जीवू सॉरी बोल देता है, इसलिए काइडन रुक जाता है। इसके बाद जीवू एक स्माइल के साथ कहता है, वैसे मिस्टर काइडन मुझे खुशी है कि आप अब भी मेरे साथ हो। इसके बाद जीवू पीछे की तरफ मुड़ के देखता है उस खूंखार बिल्ली को जो इनके घर में अभी भी पड़ी हुई है। इस बिल्ली की आंखें खुल चुकी होती है और ये बिल्ली अपने सामने जीवू और काइडन को देखती है। आंखें खुलते ही बिल्ली फुल बकचोदी के मूड में होती है कि इधर
उधर उछल के इनके ऊपर हमले करेगी। लेकिन बिल्ली को याद आ जाता है कि इन दोनों बंदों ने पहले उसे एक एक बार पेल रखा है, इसलिए बिल्ली जो अपने पंजे अभी चीजों को फाड़ने के लिए दिखा रही थी अचानक से उस पंजे को चाटने लगती है। अपने पंजे के साथ ये और कुछ भी चाटती है, लेकिन वो चीज मैं बताना नहीं चाहता, आप खुद स्क्रीन में देख लो। यानी कि आसान शब्दों में इस खूंखार बिल्ली की फटी बड़ी होती है और काइडन को साफ पता चल रहा होता है कि बिल्ली में कुछ तो गड़बड़ है, ये पहले की तरह रिएक्ट नहीं कर रही है। बट जीवू ठहरा एक बहुत बड़ा बिल्ली प्रेमी। ये बंदा खूंखार बिल्ली को प्यार से अपनी गोद में उठा के उसे सहलाने लगता है और कहता है, हे मुझे खुशी है कि तुम्हें होश आ गया मिस्टर काइडन, क्या मुझे इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए? देखो अभी ये काफी ज्यादा शांत हो चुकी है, इसलिए आपको नहीं लगता कि ये हॉस्पिटल में भी ऐसे ही शांत रहेगी? खूंखार बिल्ली की काइडन को देख के फटी पड़ी होती है और काइडन कहता है, अबे गधे, ये शांत नहीं सदमे में है। हाँ मिस्टर काइडन, मुझे पता है कि आपको अभी शक है कि ये पागल ना हो जाए दोबारा से, इसलिए आप भी हमारे साथ आ सकते हो। तो खैर पहले तो काइडन नखरे कर रहा होता है जैसे उसे जीवू के साथ नहीं आना, लेकिन जीवू उसे मस्त कैट फूड खिलाएगा ये कह के वो उसे मना लेता है कि काइडन उसके साथ आए। हालांकि जीवू का सारा कैट फूड अब खत्म हो चुका होता है और काइडन को कैट फूड सच में अच्छा लगने लगा होता है। वहीं दूसरी तरफ जीवू जैसे ही इन दोनों बिल्लियों के साथ निकलता है डॉक्टर के लिए, सड़क में चलती लड़कियां काइडन को देख के बोल रही होती हैं, हे वाह, जरा उसको देखो, वो कितना ज्यादा क्यूट है। लेकिन काइडन को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होता है उसे सब पालतू बिल्ले की तरह देख रहा है, इसलिए उसे अच्छा नहीं लग रहा होता। मतलब कि अब भी काइडन अपना एटीट्यूड तो पूरा का पूरा लेके चल रहा होता है अपने साथ। और हम देखते हैं इसी सड़क से वोइन भी जा रहा होता है जो कि जीवू को देख लेता है। साथ ही साथ वो जीवू के पास उस बिल्ली को भी देख लेता है जो उसके लिए एक जानी पहचानी बिल्ली है, क्योंकि ये बिल्ली उसी प्रोफेसर की है जिसके लिए वोइन काम करता है और उसी प्रोफेसर से जीवू ने ये बिल्ली टपाई है। मतलब कि अगर वोइन ने इस बिल्ली के बारे में जाके प्रोफेसर को बता दिया तो जीवू दिक्कत में पड़ सकता है। तो खैर जैसे ही जीवू डॉक्टर के पास पहुंचता है तो वो डॉक्टर को कहता है खूंखार बिल्ली का चेकअप करने के लिए। खूंखार बिल्ली अब तक पूरी की पूरी रिकवर हो चुकी होती है, इसलिए उसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होती। इसलिए डॉक्टर पलट के काइडन की तरफ देखता है और कहता है, जीवू ये वाली बिल्ली तो ठीक है, लेकिन ये ऑरेंज वाली बिल्ली काफी मोटी हो चुकी है, इसे खाना कम दिया करो। और ये बात सुन के काइडन का दिमाग खराब हो रहा होता है, उसका मन कर रहा होता है कि डॉक्टर को जान से मार दे। इतने में ही जीवू देखता है कि यहाँ पे और भी काफी सारे एनिमल्स पेट्स हैं जिनका यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है। दरअसल ये जितने भी जानवर होते हैं इन्हें इस हॉस्पिटल के आगे कोई छोड़ के चला गया होता है, साथ में ट्रीटमेंट फीस भी छोड़ के गया होता है। और जब ये जानवर यहाँ पे छोड़े गए थे तो इनकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। भले इन जानवरों के शरीर में कोई चोटें दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन इन जानवरों को बहुत ही बुरे तरीके के केमिकल इंजेक्ट करे गए थे। वैसे केमिकल की जगह मैं ड्रग बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं इस शब्द का इस्तेमाल ज्यादा नहीं कर सकता हूँ, नहीं तो एज रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा वीडियो में। जीवू को डॉक्टर से पता चलता है यहाँ पे जितने भी जानवर हैं उन्हें ड्रग एडिक्शन हो गया था। बट ये चीज जानवरों को कैसे हो सकती है, ये बहुत ही हैरानी वाली बात होती है जीवू के लिए। लेकिन आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि जो प्रोफेसर है वही सूखे नशे करवा रहा था इन जानवरों को। इसके अगले सीन में हम देखते हैं वोइन वापस से प्रोफेसर के पास पहुंच चुका होता है। प्रोफेसर जब उससे पूछता है कि तुम कहाँ थे, वोइन झूठ झूठ बताता है कि मैं जानवरों के पिंजरों को साफ कर रहा था। प्रोफेसर कहता है, ध्यान रखा करो जब तुम बाहर होते हो कहीं तुम्हें ट्रैकर्स ना देख लें। मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं वही एक्सपेरिमेंट दोबारा से कर रहा हूँ, लेकिन किसी भी जानवर के ऊपर वो काम नहीं आ रहा है। वोइन कहता है, सर मेरा आपसे एक सवाल है, जिस ट्रैकर ने आपसे वो बिल्ली चुराई थी उसके पास कौन सी पावर्स थी? मैंने जब उसे अपने सामने देखा था तो उसके पास सुपर स्पीड थी, वो अचानक से मेरे सामने आया था और सैंपल को चुरा के ले गया था। मैंने उसको रोकने की कोशिश करी थी लेकिन वो काफी ज्यादा फास्ट था। अगर वो ऐसे अचानक से मेरे सामने नहीं आता तो मैं उसे पकड़ सकता था। अगली बार अगर वो मुझे मिलेगा तो मैं उसके लिए पूरी तरीके से तैयार रहूंगा और डेफिनेटली अगर वो मुझे अगली बारी मिला तो मैं उसको निपटा दूंगा पूरी तरीके से। हालांकि वो इनको उस ट्रैकर के बारे में पता चल चुका होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने प्रोफेसर के सामने अभी कुछ नहीं कहा होता। बट वो इन कब तक प्रोफेसर को जीवू के बारे में नहीं बताएगा, ये चीज काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि प्रोफेसर जीवू को छोड़ने वाला नहीं है और आगे इस वजह से हमें अलग लेवल के पंगे देखने को मिल सकते हैं। साथ में ये जानने को भी मिल सकता है कि काइडन महान काइडन क्यों है। तो खैर गाइस, इसी के साथ ये वाली वीडियो यहीं पे खत्म होती है। और अगर आप चाहते हो इस एलिसीड मानवा को मैं आगे भी कंटिन्यू करूं तो इस मानवा में मुझे आप लोगों का काफी ज्यादा अच्छा रिस्पांस चाहिए होगा। वैसे सच बताऊं तो ये मानवा काफी ज्यादा मस्त है, इसको वेबटून में काफी ज्यादा हाई रेटिंग मिली है। ये मानवा एक ऐसी मानवा है जो हजारों की भीड़ में भी टॉप 10 में आती है। बट ये मानवा कंटिन्यू करनी है या फिर नहीं, ये चीज मैं आप लोगों के रिस्पॉन्स के ऊपर छोड़ता हूँ। और हाँ, जब तक मैं कोई एक मानवा फिक्स नहीं कर लेता कि ये मुझे एक्सप्लेन करनी ही करनी है, तब तक रेगुलर वीडियोस नहीं आ पाएंगी। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसके अलावा मैं कुछ और मानवास को भी एक्सप्लेन करूँ और देखूं कि उनमें से सबसे अच्छा रिस्पांस मुझे किस मानवा के ऊपर मिलता है। तो खैर, अगर बाकी किसी और को मुझसे कुछ सवाल पूछना है तो इंस्टाग्राम में भी पूछ सकते हो आप लोग, या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में भी यहाँ पे पूछ सकते हो। और अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।